सो हाय एवरीवन गाइस, वेरी वार्म गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे लोग? ऑल गुड, राइट इन चैट सेक्शन गाइस। चैट बॉक्स ऑन है आप सभी का। राइट इन चैट बॉक्स एवरीवन। हाय गुड इवनिंग एवरीवन, केम छो? सब बढ़िया, सब बढ़िया। जितने भी पर्सन यहाँ पर है गाइस, सारे लोग प्लीज अपना जो है चैट बॉक्स में अटेंडेंस बनाएंगे। डू फास्ट एवरीवन, डू फास्ट, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन अ चैट बॉक्स एवरीवन। डू फास्ट गाइस, please mark your attendance in a chat box everyone guys, please do fast mark your attendance in a chat box। चलो नाउ डालो जल्दी से आज का। कल आपने होमवर्क बनाया था, मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ तो जल्दी से। फास्ट एवरीवन, प्लीज राइट इन अ चैट सेक्शन। क्या आपने कल का होमवर्क बनाया था? राइट इन अ चैट बॉक्स, राइट इन अ चैट बॉक्स, राइट इन अ चैट बॉक्स। क्या आपने होमवर्क बनाया? दैट्स गुड, बहुत शानदार।
जिसने कल का होमवर्क बनाया आज बेटर कर पाएंगे। चलो आज का डेट डालो, 1 सितंबर, 1 सितंबर गाइस। और आज है हमारा मंडे, और आज नई मंथ की शुरुआत हुई है गाइस। आज हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने बचे हुए हैं। इस 4 महीने में आप अपने आप को इस लेवल पर तैयार करो कि यार 2026 आने में द बेस्ट आप कर सको, ठीक है। चलिए जल्दी से अटेंडेंस बनाइए, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। डू फास्ट गाइस, डू फास्ट एवरीवन, डू फास्ट, डू फास्ट, डू फास्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ, और कंफर्मेशन देंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, प्लीज वेट। और सब लोग टाइम पर क्यों नहीं पहुंचते हो यार? टाइम और 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट लोग लेट लेट आते हैं। प्रॉब्लम है, जल्दी से अटेंडेंस बनाओ। 30 सेकेंड के लिए और ऑन कर रहा हूँ, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस यार, जल्दी से बनाओ। आप कब मतलब ये फोकस हो पाओगे, ठीक है। चलिए, सो नाउ जस्ट अ सेकेंड। तो गाइस, आज का हमारा मेन टॉपिक पे हम लोग फोकस करेंगे। चलते हैं हम लोग कैनवा के ऊपर, स्टार्ट, एंड गूगल क्रोम सर्च करेंगे, CANVA.com। हमने यहाँ पर सर्च कर लिया। लेट्स सी, करने के बाद गाइस हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस। आज हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। आज का सेशन जो है पूरा 1.5 घंटे या 1 घंटे 45 मिनट तक भी चलेगा, ठीक है। लास्ट में आप सभी को, जितने भी पर्सन यहाँ पर हैं गाइस, एक शानदार बोनसेस जो कि मैंने एक प्रॉमिस करा था वो मैं दूंगा अंतिम में, जो लोग अंतिम में रुके रहेंगे, ठीक है। जो 4 PDF के बारे में हमने डिस्कस करा था। फिलहाल आज का क्लासेस 1.5 आवर या 1 घंटे 45 मिनट तक चलेगा, तो थोड़ा पेशेंस साध लीजिएगा, ठीक है। नंबर 1, अभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल यूट्यूब थंबनेल लेंगे, डिजाइन को समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे यूट्यूब का थंबनेल क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम का पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। मल्टीपल डिजाइन को हम लोग ट्राई करेंगे। उसके बाद हम लोग लोगो डिजाइनिंग को देखेंगे। डिजिटल बिजनेस कार्ड कैसे बनाते हैं, DIGITL, डिजिटल बिजनेस कार्ड कैसे बनाते हैं। ये सारी चीजें गाइस आज हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और बहुत मजा आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग होगा पूरा का सेशन। सो लेट्स सी, यहाँ पर अपन सर्च करेंगे अभी यूट्यूब थंबनेल, YOUTUB, यूट्यूब THUMBNAIL, यूट्यूब थंबनेल हमने यहाँ पर सर्च करा। सर्च करने के बाद गाइस मुझे यहाँ पर देखो क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, मल्टीपल यूट्यूब थंबनेल मिलेगा। और मैं यहाँ से कुछ थंबनेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं आपको ये पूरा क्रिएट करके दिखाऊंगा, हाउ यू कैन क्रिएट लाइक दिस। तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल में डिजाइनिंग कैसे बनता है। ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। बड़ा बड़ा लिफलेट पैम्पलेट भी अभी अपन लेंगे। सारा टेक्निक आज आपको समझ में आ जाएगा। चलो एक हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसको हमने ले लिया 1, कुछ दूसरा, और डिफरेंट 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 यहाँ पर हम लोग सेगमेंट लेंगे, जिसको कि हम लोग यहाँ से क्रिएट करना है हम लोगों को। बनारस का ये कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के ऊपर आज मैं पूरा का मेनली फोकस रहेगा, ठीक है। मेनली फोकस अपना रहेगा कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ये क्रिएट कैसे हुआ, ठीक है। Just a second। बनारस का कॉन्सेप्ट ये भी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। हम्म, 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 कोई खास इंपॉर्टेंट अभी मैं कुछ कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर कुछ आपको भी बताना होगा तो आप भी सजेस्ट कर सकते हो, बट थोड़ा सा रुको, मैं अपने एंड से सारा पहले देख ले रहा हूँ कि क्या क्या कॉन्सेप्ट को अपन कंप्लीट कर सकते हैं। पहले तो मैं अपने एंड से ले लूँ आपके लिए। चलो ये गेमिंग वाला भी ले लेते हैं। हो सकता है आपको लगे बहुत क्रिएटिव है, एकदम बच्चे वाला गेम है यार, ठीक है। गेम में कुछ ये भी ले लिया, और सर्च भी कर लेते हैं गेम से रिलेटेड, वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। गेम, GAME, गेम।
यस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ अगर आपको भी सजेस्ट करना होगा तो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। कमिंग सून, इस टाइप के बहुत ही प्रोफेशनल पोस्टर में से काउंट किया जाता है। इट्स लुक लाइक अ वाव, ठीक है, बहुत अच्छा। ये सब प्रोफेशनल शूज एंड ऑल का जब एड चलता है ना, इस टाइप का जो है चलता है आपका। मैगजीन एंड ऑल कैसे बनाओगे, ये सारी चीजें अपन क्रिएट करेंगे। ये तो यहाँ पर शेडो क्रिएट हुआ है। बड़े बड़े पोस्टर्स, मैगजीन डिजाइन करना हो, सब अपन बनाएंगे। चलो मैं कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट अब ले लेता हूँ। INSTAGRAM, इंस्टाग्राम, POST पोस्ट। सेलेक्ट कर लिया इंस्टाग्राम पोस्ट। लेट्स सी, देर आर मल्टीपल न्यू लुक्स, लग्जरीज, कुछ इंटरेस्टिंग हम लोग देखते हैं। प्रोफेशनल्स में ले लेता हूँ, स्कूल का, SCHLL स्कूल, इंस्टाग्राम पोस्ट। हम्म, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसमें कुछ लेते हैं हम लोग, है जो कि लग रहा कि सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन स्क्रैच से कैसे बनेगा। चलो मैं ये ले लेता हूँ, ये भी काफी अच्छी डिजाइनिंग है। और एक टूर एंड ट्रेवल का ले लूँ क्या? अच्छा, एक बार चैट बॉक्स में आप लोग बताओ, कोई ऐसा अलग कोई एक दो फील्ड लूंगा। देखो मैं बाकी की चीजें मैं बताऊंगा, सारे फील्ड से रिलेटेड अपन कैसे कवर कर लेंगे। कोई फील्ड आपको बताना है, सजेशन देना है? जिम, फूड, रियल एस्टेट, बहुत आ गया। ओहो हो, मजा आ गया। चलो तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इनवॉइस एंड ऑल, तो बहुत इजी है, ठीक है। इनवॉइस वाला जो पार्ट है बहुत सिंपल है। ये कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं सारा सैंपल यहाँ पर कोशिश करता हूँ। INVOIC। प्लीज जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं एक कॉन्सेप्ट के बाद भी, बस पेशेंस के साथ कर लेना, तभी हम लोग अर्निंग के ऊपर जा पाएंगे। ठीक है, चलो हमने एक, आपने इनवॉइस बोला, हमने कुछ जो है इनवॉइस भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लाइनिंग एंड ऑल का मेन काम होगा, तो ये भी हमने ले लिया। एक हम लोग एक और चीजें ले लेते हैं क्या, रिज्यूमे भी ले लेते हैं एक। जब ले ही रहे तो RESUME, रिज्यूम भी ले लेता हूं मैं। बहुत शानदार, रिज्यूम एक फ्री वाला मैं ले लेता हूँ। आज आप सभी लोग जितने भी पर्सन है सबको बोलूंगा रिज्यूमे बनाने भी, जो जॉब के लिए है। ये ले लिया कस्टम। इसके बाद लोगो एंड ऑल तो आगे लेंगे, ठीक है। लोगो के बारे में तो, लोगो, डिजिटल बिजनेस कार्ड, ये सब आगे लेंगे। कोई पोस्टर ले लेते हैं एक। चलो आ गया हमारे पास शानदार शानदार पोस्टर। टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड ले ले क्या? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्रिएटिव डिजाइन बनते हैं इन लोगों के। आ गया, माइंड ब्लोइंग। अब देखना, एक क्लियरिटी ला दूंगा आप सभी के लिए। डन गाइस, इतने सारे हमने डिजाइन लिया है ना कि जितने छोटे मोटे कंफ्यूजन है, क्लियरिटी है, सब हो जाएगा। और अंतिम में बात करेंगे गाइस फाइनली अर्निंग के बारे में। सर अर्निंग कैसे होगा, मतलब एक इस लेवल पर जो कैनवा से अर्निंग अभी तक नहीं करते हैं वो अर्निंग कर पाएंगे गारंटेड। इस लेवल पर मैं आपको क्लियरिटी देने वाला हूँ, ठीक है। कितना दिन आपको काम करना है, कैसे करना है, एक रोड मैप भी दे दूंगा। अंतिम तक जो रुकेंगे उसी को, अच्छा, अर्निंग वाला वीडियो मैं कट कर दूंगा क्लास में, जो है ना लास्ट में क्या करूंगा कि अर्निंग का जो वीडियो है जो आज मैं सिखाऊंगा ना, वो कट करके अपलोड करूंगा, मतलब जो यहाँ पर है वही सीख पाए। इसके अलावा जिसको रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठना है तो वो रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठे। रिकॉर्डिंग वाले पार्ट में नहीं जाएगा, ये क्लियर रहिएगा, अर्निंग वाला, ठीक है। तो पूरे अंतिम तक सेशंस को एकदम इत्मीनान से करना है। पूरा हमारा सेशन 1 घंटे 45 मिनट तक जाएगा। आ जाओ, ये सारा डिजाइनिंग बन कैसे रहा सर, इसके ऊपर डिस्कशन कीजिए जी। आज मैं उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। और आप क्रिएटिव कैसे सोच सकते हो, मतलब अपनी स्पीड, जो मैंने पूरे 2 साल लगाकर जिस डिजाइनिंग को स्पीड किया था ना, आज तो मेरा
6 साल हो गया है कैनवा को यूज करते 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 करते। लेकिन एक टाइम में जिस लेवल पर मैं आपको पहुंचा रहा हूँ, मेरे को यहाँ तक पहुंचने में 2 साल पूरे लग गए थे। उस टाइम अपना ट्यूटोरियल से इंडॉल भी नहीं था। लेकिन गाइस आपके लिए 3 दिनों में यहां तक आप पहुंच जाओगे, बहुत इजी। नाउ गाइस सबसे पहला मेथड, सबसे चीजें जो मैं बोलते जाऊंगा बस गौर करना, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो रूल नंबर 1, आपको बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन करना होगा, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। कोई भी पोस्टर देखे, डायरी देखे, बुक कवर देखे, कुछ भी डिजाइन देखे तो आप उसको अब अपने डिजाइन के नजर से देखो। बस ये नहीं देखो कि वो बॉक्स है, वो बैनर, वो फ्लैक्स है, पेम्पलेट है, नहीं। अब वो आप उसको डिजाइन के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अरे सोनी टीवी वाले ने कैसा बेस्ट एकदम बनाया, एड बनाया है, इसने ये ब्रांड ने ऐसा बनाया, ये ब्रांड ने ऐसा बनाया, ये ब्रांड ने ऐसा क्रिएट करा, वो पोस्टर ऐसा, फ्लायर ऐसा है, दुकान पर जो हेडिंग ऐसे लिखी हुई है। तो आपको जो है ऑब्जर्वेशंस बहुत टॉप नोच रखना होगा, वही बंदा ज्यादा क्रिएटिव बन पाएगा। अदरवाइज कॉन्सेप्ट सीख लेने से, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट प्लस गाइस क्रिएटिव थिंकिंग, ऑब्जर्वेशंस, टेक ऑब्जर्वेशन प्लस क्रिएटिव थिंकिंग ही आपको एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बना सकता है। आप मान के चलो बहुत अच्छे तरीके से टूल्स एंड ऑल को समझ लिए, ठीक है, मान के चलो टूल्स को आपने बहुत अच्छे से समझ लिए, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं करते, क्रिएटिव अच्छा नहीं बनाते, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है आपका, तो आप जो है नहीं काम कर पाओगे। लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, क्रिएटिव थिंकिंग अच्छा है और टूल्स ही नहीं पता है, तो भी नहीं बना पाओगे। दैट मीन्स गाइस एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए आपको ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है रूल नंबर 2, आपको अगर बहुत फास्ट डिजाइन करना है तो डिजाइन को गाइस एज इट इज मतलब रिक्रिएट करना सीखना चाहिए इनिशियल डेज में। बेस्ट एग्जांपल होता है कि आप पिंटरेस्ट से डिजाइन लेकर आ जाओ, वहां पर बेस्ट सिलेक्शंस होते हैं, आप गूगल से लेकर आ जाओ, आप कैनवा के अंदर ही डिजाइन लेकर आ जाओ, ठीक है, और उसको क्या करो, रिक्रिएट करने की कोशिश करो। इसको अपन इरिवर्सिबल टेक्निक कहते हैं और इसी के मदद से आपकी डिजाइनिंग फास्ट हो पाएगा। सबसे पहले डिजाइनिंग को सोचने से पहले रिपीटेड मोड में उस सारे फंक्शन को तो कर लो। मान के चलो यहां पर जैसे एक क्रिएटिव चीज है, यहां पर दिख रहा, पता है क्या क्रिएटिव दिख रहा? सर ये जो न्यू लिखा हुआ है ये बहुत ही शानदार लग रहा है, ये लाइनिंग ये कैसे आया होगा, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके की चीजों में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। मैं सब में एक क्वेश्चन मार्क आपके लिए छोड़ सकता हूं। देखो जैसे यहां पर क्या क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो कि सर यहां पर ये शैडो इफेक्ट कैसे क्रिएट हुआ, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा? आप दूसरा कोई डिजाइन ले लो, आप इसमें क्या सोच सकते हो कि सर यहां पर जो भी ग्राफिक्स में है ये सर्कल वाला फ्रेम कैसे आया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये फोटो मान के चलो मेरा सर फोटो ही मेरा स्क्वायर में है, तो फोटो कैसे रखते ये सर्कल बनेगा, क्वेश्चन मार्क ला सकते हो। इस तरीके से बोलोगे सर ये जैसे एलिमेंट है यहाँ पर ये कैसे एड ऑन हुआ, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन मार्क ये कौन से एलिमेंट से यहाँ पर सर्च किया जा सकता है, या इतने सारे लाइन है सर इसको करने का कोई फास्ट स्पीड तरीका है क्या? अब इतना इतना लाइन लाएंगे अरेंज करेंगे तब तो बहुत डिफिकल्ट होगा। बिल्कुल, मान के चलो इसमें क्रिएटिव लेवल क्या हो सकता है कि ये जितने भी एलिमेंट्स है सर ये कैसे शेप दिया गया है, या मान के चलो अगर फोटो अगर आपके पास इस तरीके का फ्लिप नहीं है तो हमने तो आपको सिखाया, तो ओवरऑल ये पूरा कलर कॉम्बिनेशन को कैसे बनाया है, ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है। तो गाइस आपको क्वेश्चन मार्क क्रिएट करना होगा, ये शैडोज कैसे क्रिएट हो गए इस वाले पोस्टर में, शेडो कैसे बना प्रॉपरली, ये सारी चीजें, ये गेमिंग में यहाँ पर बंदे का जो है ये ब्लेंड कैसे हो गया, ये मतलब ये फोटो और बैकग्राउंड यहाँ पर देख रहे हो मिक्स लग रहा है प्रॉपर तरीके से, लग ही नहीं रहा कि फोटो इस पर रखा हुआ है, राइट। इसके बाद यहाँ पर देखो गेमिंग में ये एकदम ग्लोइंग इफेक्ट आ गया है, पूरा गेम कितना एकदम शाइनिंग कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो ये क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में आना चाहिए। जिसके माइंड में आना स्टार्ट हुआ उसको फिर से रिक्रिएट करना है। तो रिक्रिएट कैसे? कैनवा के अंदर जो डिजाइन बनाना है, ठीक है, दुनिया का कोई भी डिजाइन। आज दो चीजें समझना, आज मैं अब दो इंडस्ट्री तो यार 50 है, 50, 100, हजारों अनगिनत इंडस्ट्री है। कोई एग्रीकल्चर में काम कर रहे तो कोई मेडिसिन में काम कर रहे तो कोई रियल एस्टेट में काम कर रहे तो कोई गोल्ड एंड ज्वेलरी में काम कर रहे, तो कोई ब्यूटी पार्लर में काम कर रहे तो कोई जिम का काम कर रहा है, तो कोई टीचर है तो कोई ट्रेनर है, तो कोई ट्रेनिंग में भी अलग अलग है, कोई क्रिकेट सिखा रहा तो कोई जो यूपीएससी सिखा रहा। यहाँ पर हर इंडस्ट्री के लोग हैं। कोई अभी सर्विसेज में भी अलग अलग है, कोई लॉयर का दे रहे हैं, अपना लॉ का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देर आर मल्टीपल गाइस इंडस्ट्री, राइट। अब हम लोग एक एक इंडस्ट्री को पकड़कर बैठेंगे ना तो शायद कभी खत्म ही नहीं होगा डिजाइनिंग।
अब मैं डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं कि आप ये सोचोगे कैसे। अब दूसरी चीज है, आप बोलोगे सर 75 तरीके का जो है साइज को क्रिएट करके दिखाओ, मतलब कि आप बोलोगे इंस्टाग्राम का पोस्ट भी क्रिएट करके दिखाओ, फ्लायर भी करके दिखाओ, यूट्यूब का थंबनेल। अब यहां पर भी समझो, ये सिर्फ साइज बदल रहा है पोस्टर का, इसका साइज कुछ और है, इंस्टाग्राम का साइज कुछ और होगा। लेकिन गाइस फोकस हमें करना क्या है, टेक्निक के ऊपर। जिस बंदे ने अपने टेक्निक को स्ट्रॉन्ग कर लिया, वो समझ लो नेक्स्ट टॉप नॉच का जो डिजाइनिंग बना सकता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी इंडस्ट्री, मान के चलो आपको यूट्यूब का थंबनेल आपको क्रिएट करना है, आपकी इंडस्ट्री बदल सकती है। हो सकता है यहां जैसे म्यूजिक का दिख रहा है, आपका हो सकता है एग्रीकल्चर का हो, तो आप एग्रीकल्चर का लेकर आना, लेकिन जो प्रोसेस बता रहा हूं उसी को फॉलो करना, ठीक है। तो करना क्या, जो डिजाइन आपको अच्छा लगे उसको लेकर आ जाओ। करने के बाद यहाँ पर प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पर प्लस के ऊपर क्रिएट कर दो, कर दिया। अब गाइस क्या करना है, अब इसको पहले ऑब्जर्व करो पूरी तरीके से कि ये डिजाइनिंग में कैसे करा गया, बैकग्राउंड यहाँ पर कैसे ऐड ऑन हुआ, फिर फोटो आया, फिर टेक्स्ट आया। तो इस तरीके से पूरा कलर कॉम्बिनेशन, जो इसका शर्ट जो भी इसने पहना हुआ है, जैकेट शर्ट कपड़ा क्लोथ, उसी का बैकग्राउंड कलर भी है। तो आपने ऑब्जर्व करा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करना स्टार्ट करो। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड लेकर आएंगे, तो यहाँ पर एलिमेंट में जाना है। मैंने कल ही बताया था, दुनिया की हर एक चीजें यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर सर्च करेंगे BACK बैकग्राउंड, CROUND बैकग्राउंड। हमने जैसे ही बैकग्राउंड सर्च करा, और गाइस फोटोज के ऊपर आ जाना, तो फोटोज पर देखो भर कर आपको जो है बैकग्राउंड मिलेगा। आप सर्च करोगे पर्पल बैकग्राउंड, तो आपको पर्पल बैकग्राउंड दिख जाएगा। तो दैट मीन्स कहने का सेंस इतना है कि जो कलर भी यहां पर आप डालोगे ना, वही कलर आपको वहां पर बैकग्राउंड में प्रॉपर तरीके से दिखेगा। या आप यहां से भी लाकर अपने कलर एंड ऑल को चेंज कर सकते हो। मैंने बस थोड़ा सा अलग लिया है बैकग्राउंड को, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस पता चल पाए प्रॉपरली, ठीक है। कहने का बस सेंस इतना इतना है कि गाइस दुनिया का जो आप यहाँ पर फाइंड करोगे, वो सारा का सारा आपको बैकग्राउंड एंड ऑल आपको मिल जाएगा। ये डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसा बनाना है, क्या करना है, ठीक है। अब ये मैंने कर लिया। अब इसके बैकग्राउंड में कलर को थोड़ा पर्पल कर देते हैं। तो यहां पर देखो ऑप्शन है कलर का, ये सब मैंने फंक्शन सब सिखा दिया है। इसको मैं पर्पल बस सेलेक्ट कर लूंगा, डन। तो यहां पर होगा क्या, ये देखो पर्पल हो गया कलर। तो थीम एंड ऑल चेंज हो सकता है नाउ। इसके बाद मैं क्या करता हूं, जैसे यहां पर लिखा हुआ न्यू वन, तो मैं यहां पर लिखता हूं मनीष, ठीक है। ये टेक्स्ट लेकर आया और मैंने लिख दिया MANISH मनीष मेरे दोस्त। बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। करने के बाद जैसे ही मैंने मनीष लिखा, और इसको मैं कर दूंगा फॉन्ट, सेलेक्ट कर लूंगा। इतना तो आपको आता है सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी फॉन्ट हमने एक सेलेक्ट कर दिया, सिंपल। और ये देखो मनीष के बीच में काफी स्पेस क्रिएट किया हुआ है, तो इसके स्पेस को जो है कम करेंगे थोड़ा सा, जितना आपको मैनेज करना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर हमने इस तरीके से मनीष लिख लिया है, बहुत इजी। बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लो जो भी आपको एडजस्ट करना है। हमने क्या कर लिया, एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं अपना फोटो लेकर आता हूँ, देखो कॉन्सेप्ट कितना इजी है। मैंने क्या करा, अपना खुद का फोटो लेकर आ गया, एंड गाइस डन। हमने यहाँ पर फोटोज भी अपलोड कर दिया, बहुत शानदार। लेकिन सर उसमें और आपके डिजाइन में अंतर है, बिल्कुल है, डिजाइन में अंतर है। तो मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ क्या अंतर है और ये क्यों हुआ। न्यू वन जो ऐसा क्रिएटेड दिख रहा, इसमें गाइस क्या किया गया, जो मनीष लिखा हुआ है टेक्स्ट ना, सेम साइज को डुप्लीकेट किया गया। मनीष को हमने क्या कर लिया, डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। अब ये मेरे फोटो के ऊपर आ गया, और क्योंकि साइज मैंने चेंज किया नहीं टेक्स्ट का, एज इट इज है। तो अगर साइज के ऊपर साइज को एकदम एज इट इज रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं लगेगा कि एक ही टेक्स्ट लिखा हुआ है। समझ में आ गया। और यहां पर गाइस जस्ट सिंपली इस तरीके से समझो, बहुत आसान भाषा में समझो। अगर गाइस मैं अपने हैंड के पीछे, ठीक है, ये मेरा पाम है, और इसके पीछे अगर मैं अपना पाम एज इट इज अगर रखूंगा, तो मेरी दूसरी पाम नहीं दिखेगी। ये सिंपल है, ठीक है। मेरी दूसरी हथेली नहीं दिखेगी, क्योंकि साइज इक्वल है प्रॉपरली। या उससे छोटा रहेगा तो नहीं दिखेगा, या उसके इक्वल रहेगा तो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर हाइड हो गया। दूसरी चीज है, अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, ये जो मनीष हमने जो लिखा है, इस पर एक छोटा सा काम किया है। जस्ट सिंपली गाइस यहाँ पर इफेक्ट्स के अंदर गया है। इफेक्ट्स के अंदर जाने के बाद इसने क्या कर दिया ना, हॉलो इफेक्ट अप्लाई कर दिया, हॉलो इफेक्ट अप्लाई कर दिया, और इसकी थिकनेस को कम कर दिया। वेरी सिंपल। अब आपको देखो हुआ क्या, अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत इजी से समझो, ठीक है। बहुत इजी है समझना। बहुत सिंपल सा काम किया, एक बैकग्राउंड को एड ऑन किया, जैसा यूज करना है, और उसके बाद हमने मनीष लिखा, और उसके बाद हमने अपना खुद का फोटो लगा दिया। तो क्या हुआ कि ये टेक्स्ट जितना था वो हाइड हो गया सिंपली। और उसके ऊपर जो है ना, ये जो है टेक्स्ट उसके ऊपर हमने आउटलाइन वाला हमने लिख दिया।
आउटलाइन को हमने जैसे ही लिखा, आउटलाइंस को जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा गाइस प्रॉपर तरीके से, तो ये आउटलाइंस क्या हो रहा, अभी मैं पूरा अगर इफेक्ट्स को अप्लाई नहीं करता हूं अगर जैसे, तो क्या हो रहा है कि मेरा फोटो एंड ऑल ढक जा रहा है। इफेक्ट जैसे ही अप्लाई कर दे रहा हूं तो ये क्या हो रहा कि जो मेरा आउटलाइंस है वो सिर्फ मेरे जो बॉडी के ऊपर वो दिख रहा। अच्छा, ये आउटलाइंस पूरे पर है, कलर सेम होने की वजह से क्या हो रहा, यहाँ पर मर्ज हो रहा है, जिसकी वजह से लग रहा यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सा डिजाइन क्रिएट हो गया। समझ में आया? अगर इसका आउटलाइंस को अगर कलर चेंज करेंगे ना, तो गाइस देखो ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके और यहां से ऊपर वाले का अगर मैं कलर पर्पल रख दूं, ऑरेंज रख दूं या कोई भी कलर, तो ये सारे पर वो आउटलाइंस दिखेगा। ये देखो इधर भी आउटलाइंस दिख रहा प्रॉपर हम लोगों को, लेकिन कलर सेम होने की वजह से क्या हुआ है कि मर्ज हो गया। कलर सेम होने की वजह से क्या हुआ कि मर्ज हो गया। समझ में आया प्रॉपरली गाइस? तो इस तरीके से जो है ये जो है इफेक्ट तैयार हुआ। बाकी बैकग्राउंड का गेम है और बाकी का टेक्स्ट तो जैसे न्यू सॉन्ग यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब तो बहुत बच्चा वाला गेम है। तो आप सब लोग, अब मैं इतना मानकर चलता हूं कि आप इतना ट्रेंड हो गए हो कि ये छोटी छोटी टेक्स्ट एंड ऑल की कहानी आप खुद ही कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। इस तरीके से हमने एडजस्ट कर दिया, न्यू सॉन्ग को हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। बाकी का टेक्स्ट एंड ऑल जो लिखना है बहुत सिंपल, बस टेक्स्ट जाकर टेक्स्ट लेना है और इसको अच्छे से लिख देना है। कौन सा रॉकेट साइंस है, बन गया मेरा भी डिजाइन। समझ में आया? इसको जहां पर टेक्स्ट को एडजस्ट करेंगे वहां पर होगा। बस एक टेक्स्ट मेरे बॉडी के पीछे और एक टेक्स्ट मेरे बॉडी के नीचे है। देखा टेक्स्ट इफेक्ट का कितना फायदा है। नाउ दूसरा, अब यहां पर आ गया एक थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप का बनारस। बनारस से कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं, अगर हैं तो मेरे को घुमा दीजिएगा बनारस कभी। ठीक है, थैंक यू। चलो आ जाओ इधर देखो, फिलहाल अभी क्लास में रहते हैं। तो इधर देखो बड़ा सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट बना। अब ये कैसे बना सर? यहाँ पर जो सीखने वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि सर ये जो फोटो का जो ये शेप है ये कैसे क्रिएट हुआ सर? अब तो फोटो तो इस तरीके शूट होता नहीं है, तो ये कैसे क्रिएट हुआ और बॉर्डर कैसे क्रिएट हुआ इसके बारे में समझा लो। ये टेक्स्ट, अब मुझे इतना पता है कि आप सब लोग मास्टर हो, इतना लिख लोगे, ये कोई बताने वाली चीजें नहीं है, मैं यहाँ पर टाइम पास नहीं करूंगा आपका। ठीक है, अब मैं इसको पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन से क्या करूंगा, मैंने डुप्लीकेट करा। सबसे पहले यहाँ पर बनारस है भैया, तो बनारस का तो घाट तो दिखना जरूरी है। थीम ही बनारस है तो अब दिखेगा नहीं। एलिमेंट में जाकर मैं फाइंड कर सकता हूँ या मेरा खुद का फोटो होगा तो अपलोड करके करूंगा। फोटोज में आ गए तो बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझमें। हाँ, आ जाओ इधर। तो बनारस की हम लोग इधर पर क्या करते हैं, घाट को लेकर आ जाते हैं, खूबसूरत सा शाम का घाट लेकर आएंगे और यहाँ पर फोटो में यूज करेंगे। ठीक है, विद इन अ सेकेंड, 1 2 3, चलो 1 सेकेंड, यस, चलो मैं इसी को ले लेता हूँ। ठीक है, और लेने के बाद गई सिंपली इसको मैं फ्लिप कर दूंगा। अब देखो डिटेल्ड उतना खोजूंगा तो मेरा समय जाएगा, आप एज इट इज खोजोगे तो मिल जाएगा, जो करोगे वो सब मिल जाएगा। ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस की कहानी नहीं है, बट मैं आपका समय का भी ध्यान रखते हुए मैं इन सभी चीजों को देखूंगा कि आपका समय भी बचे। तो थोड़ा बहुत स्क्रॉल तो कर लेंगे अगर टेम्पल का दिख गया तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो बहुत है, नीचे जाना होगा मुझे। फिलहाल मैं इसी कॉन्सेप्ट पर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसको थोड़ा सा एडिट करके इफेक्ट उफेक्ट लगा दो, मस्त एकदम चमक जाएगा, वीडियो एडिट हो जाएगा फोटो। तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल फिल्टर लगा देता हूँ, येलो येलो स्टोन थोड़ा सा इसमें एड ऑन करेंगे, मजा आ जाएगा, बहुत प्यारा सा लुक आ जाएगा, थोड़ा सा इवनिंग टाइप का ले लेते हैं। ठीक है, डन। चलो आ गया। लेने के बाद गई करेंगे क्या, बनारस एंड ऑल ये सब लिखना, लाइन लिखना, ये सर्कल मैप करना, ये एलिमेंट का कहानी है। ठीक है, तो आप किसी भी चीजों को स्कीप नहीं करोगे आप, मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ टेक्स्ट एंड ऑल का, क्योंकि मैं ये मान कर चलता हूं कि टेक्स्ट एंड ऑल अब आप कर लोगे। ये मैं मान कर चलता हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट जो सिखाने वाली चीज है ये दोनों। ठीक है, तो करना क्या है, कोई भी आप यहां पर जो है ना, ये बेसिकली गाइस ये जो हुआ है, ये जो हो पाया है, ये हो पाया फ्रेम के वजह से। किसके वजह से हुआ है? फ्रेम के वजह से हुआ है। एलिमेंट के अंदर एक बहुत ही मजेदार चीज है, इसको अपन कहते हैं फ्रेम। ये लिख लो स्टार मार्क करके, जो बोल रहा हूं लिखने वो लिख लो, FRAME, फ्रेम। अब दुनिया का कोई भी फोटो होगा ना चेंज कर दोगे, अब ये फोटो वाला मत सेलेक्ट करना, ये नहीं फ्रेम, ये सब फ्रेम गलत फ्रेम है। ठीक है, आ जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो ऑल में आ जाना या इधर करोगे तो फ्रेम का एक ऑप्शन दिखेगा, फ्रेम्स। ठीक है, तो जितना फ्रेम है ना सबका सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा, दुनिया भर का यहाँ पर फ्रेम मिल जाएगा। आप अपना फोटो को, ग्राफिक्स को लैपटॉप में, कंप्यूटर में कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। फिलहाल ये फ्रेम यूज हुआ है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और करने के बाद मेरे दोस्त
इसको हल्का सा रोटेट किया गया, बड़ा सिंपल, बहुत ही आसान। और इसी को एक ही साइज को डुप्लीकेट कर लिया गया है, यहां पर डुप्लीकेट कर लेंगे, ये देखो, और इसको हल्का सा इस साइड से रोटेट कर दिया। रोटेट कैसे कर रहा हूं पता चल रहा है, यहां देखो, जिस क्लिक करोगे ना तो रोटेशन के लिए बन जाएगा, तो मैंने कर दिया, डन, सिंपल, बहुत आसान। अब आपका फोटो है बनारस का, बढ़िया बढ़िया खींचे हो, तो यहाँ पर अपलोड्स पर या तो अपलोड करके लेकर आओगे, जैसे मैं एक अपलोड से भी ले लेता हूँ। अपलोड पर आया, मैं अपना सुंदर सा एक फोटो डाल देता हूँ, आप कोई बढ़िया सा लेकर आ जाना, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि गाइस मेरा ये फोटो है, मैं बनारस गया था तो ये मैंने किया। इसको ड्रैग और ड्रॉप करना है, मतलब यहां से उठाया और फ्रेम में बस ड्रॉप कर दिया, फ्रेम में टच करना है, ठीक है, आ गया मेरा फोटो, बन गया उसी फ्रेम के आकार में। लेकिन एक्चुअल में तो मेरा फोटो ये शेप में था, देखो शेप अलग था। आपको लग रहा है कुछ यहीं से कुछ निकालना है फ्रेम से ही, तो मैं ले लेता हूँ फिर से बनारस का, BANARASH, बनारस। और फोटोज में आ जाते हैं जल्दी से फटाक से फोटोज, और मैं कोई भी अभी ले लेता हूँ, ठीक है, बनारस का कोई एक फोटो, घाट उठ का, चलो ये अघोड़ी बाबा का ले लेते हैं। मैंने ड्रैग किया, ड्रॉप कर दिया, बड़ा सिंपल। अब मान के चलो फोटो एडजस्ट करना है, 2 बार क्लिक करो, मोबाइल पर हो, लैपटॉप में हो, टैब में हो, 2 बार इस पर क्लिक करो, इसको एडजस्ट कर लो, ऊपर नीचे बड़ा छोटा जूम जाम जो करना है सब कर लो यार, कितना आसान भाषा है, कौन समझा रहा है इसको रॉकेट साइंस की तरह। ये देखो कितना आसानी से बन गया। अब देखो, अब आ गया क्या लास्ट कि सर ये व्हाइट वाला बॉर्डर कैसे बना, ये 2 तरीके से बन सकता है, ठीक है। कैसे बनेगा सर, तो देखो समझ लो, बहुत इजी है, आसान है। या तो पहला ऑप्शन कि क्लिक करो, क्लिक करने के बाद और आप क्या करो, यहां पर ऊपर चले जाओगे, बॉर्डर पे आ जाओ, बॉर्डर के ऊपर आओगे, आउटलाइंस के ऊपर डाल दो, आ गया व्हाइट, और इसके कलर को जाकर ब्लैक की जगह व्हाइट सेलेक्ट कर लो, इसके बगल में देखो कलर आया, और इधर से मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, तो ये पूरी तरफ से बॉर्डर बन गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाया गया है, ठीक है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया गया, इसी को डुप्लीकेट कर लिया गया, इसको क्या किया हमने, ये वाले को हमने थोड़ा सा डुप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट करने के बाद गई ऊपर वाले इमेज को बहुत माइनर सा छोटा किया गया, बहुत माइनर, मतलब 0.001 पर थोड़ा सा माइनर छोटा किया गया। और दूसरा जो पीछे वाला फोटो है ना, इसको जाकर और इससे जो है ना इसको ब्लैंक कर दिया गया, यहां पर अपन कलर 0 फिल कर देंगे, व्हाइट कर देंगे, तो इमेज हो जाएगा गायब, और इसको हो गया व्हाइट। और इस इमेज को लाकर इसके ऊपर लेयरिंग कर दिया गया हल्का सा, और ये देखो इस तरीके से एडजस्ट कर दिया गया, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, लेफ्ट राइट करके ऐसे एडजस्ट किया गया। एंड गाइस अपना डिजाइन हो गया रेडी, ऑलमोस्ट डन। कोई रॉकेट साइंस आंसर इज गाइस नो, कौन नहीं बना पाएगा भाई साहब। समझ में आया, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, और भाई कोई छोड़ूंगा नहीं आपका, मैं ये प्रॉमिस लेता हूं, ठीक है। तो ये गाइस देखो, इस पर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया, और दैट्स इट, सिंपल बन गया हमारा डिजाइन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर अपन चलते हैं, कुछ अलग लेते हैं। तो अब हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया, इसमें हम लोग क्या सीखते हैं नया, अभी देखो, यश, ये भी चलो एक बनारस का आ गया। तो यहां पर अब आप देखोगे क्या, मस्ट विजिट करके बनारस का है प्रॉपर तरीके से, तो ये तो समझ में आ गया, बैकग्राउंड का कहानी समझ में आ गया। हमें ये समझना है कि ये बनारस का कॉन्सेप्ट जो है, इस बंदे के ऊपर जो लिखा गया लगभग वही है, लेकिन अब ये बनारस थोड़ा थोड़ा इधर भी दिख रहा, लाइट में दिख रहा, बहुत छोटा सा काम किया गया। पूछो क्या किया गया, पहले मैं ले लेता हूं बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड में हमने बनारस का घाट ले लिया, बनारस घाट लिखना आ जाएगा आपको, या फोटो है तो वो यूज कर लो, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर अपने को करना क्या है, बेसिकली ये जो हमारा जो बनारस है, ठीक है, अपने को बेसिक रूप से करना क्या है, बस ये काम करना है छोटा सा कि यहाँ पर हमने बनारस लिखा। अब मैं ये कॉन्सेप्ट को मैं सिखा देता हूँ, ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मेरे दोस्त करना क्या है, इट इज अ वेरी इजी सिंपल। देखो बनारस हमने लिया, पहले तो भैया इसका कलर बदल लो, ठीक है, बदल दिया, व्हाइट कर दिया हमने, बहुत शानदार। दूसरा अपर केस कर देंगे, तो इसको तो हमने कर लिया, ठीक है, कलर चेंज कर लिया, अपर केस में कैपिटल हो जाएगा खटाक से एक बार में, डन, बहुत इजी। यहां तक भी हमारे लिए सर बहुत आसान है, इतना तो मैं भी कर लूंगा, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं कि आप सब कर लो। फॉन्ट चेंज करना है तुरंत, जो है एंटोन, जो है एंटोन एक फॉन्ट है हमारा, हमने इसको अप्लाई कर दिया, और इसको हमने बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिया, बहुत बढ़िया, शानदार, वेल डन। इतना तो हो गया, सब लोग कर लोगे नाउ। अब इसको किया क्या गया है, इस देखो, अब इस वाले से हमारा बनारस का घाट जो है ना थोड़ा थोड़ा दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं हो रहा, बट गाइस इसमें देखोगे कि पीछे पीछे फोटो भी दिख रहा। तो किया क्या गया, टेक्स्ट के ऊपर मेरे दोस्त एक नई कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया, ट्रांसपेरेंसी को इसको अप्लाई कर दिया गया। वेरी सिंपल, लेट्स सी, जितना आप ट्रांसपेरेंट करोगे उतना वो दिखेगा।
तो हल्का ट्रांसपेरेंट एकदम किया गया कि एकदम मजे से ये फॉन्ट भी दिखे और पीछे का थीम भी दिखे। तो ये अप्लाई कर दिया। इसके बाद क्या किया, ये एक बोट वाला एक फोटो लिया गया बनारस का, और बंदा बोट पर बैठकर फोटो खिंचवाया और उसका बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। अब आप जो लोगे उस तरीके का आ जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस की कहानी वाली चीजें नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। इट इज अ वेरी इजी एंड सिंपल कॉन्सेप्ट। आपने ये फोटो ले आया और फिर से क्या किया गया, इस टेक्स्ट को कॉपी किया गया, डुप्लीकेट किया गया, सेम कॉन्सेप्ट को एज इट इज यहाँ पर रख दिया गया, इफेक्ट में गया गया, आउटलाइन क्रिएट किया गया और आउटलाइन की थिकनेस को बहुत कम किया गया और इसकी ट्रांसपेरेंसी को ऊपर वाले को हाई कर दिया गया और ऊपर वाले फॉन्ट को कलर को ब्लैक कर दिया गया और इसकी जो है एक सेकेंड इफेक्ट को और पतला किया गया। डन, वेरी सिंपल। यही तो ये इफेक्ट अप्लाई किया गया। यहाँ पर देखो ये बनारस वाले में, ठीक है, वाराणसी, ठीक है, अरे यार हाँ वाराणसी, तो ये वाराणसी वाले में यही तो किया गया है, ठीक है। तो जस्ट सिंपल हमने यही इफेक्ट लगा दिया। बाकी तो मस्ट विजिट, ये तो फॉन्ट है, कलर चेंज कर लो, मस्ट विजिट बनारस, तो हो गया सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इस तरीके का अगर अब आपके पास डिजाइन आ जाएगा तो अब आप कर लोगे। नाउ फोर्थ कॉन्सेप्ट, ये गेमिंग वाला कैसे हुआ सर? अरे सर बहुत भौकाल लग रहा है भाई, सबसे आसान है, बहुत इजी है, 1 सेकंड में इसको, मतलब मैं, मेरे को मिले ना मात्र 50 सेकेंड से लेकर 1 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। लोग करके दिखाता हूं। जस्ट सिंपली अपने को लेना है एक बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लेने के बाद गाइस अपने को एलिमेंट में जाना है, सर्च करना है FIRE फायर। हमने कर दिया, फोटोज के ऊपर आ जाना है, फायर वाला भरकर आपके पास आ जाएगा बैकग्राउंड। फटाफट जो मजेदार लगे उसको सेलेक्ट कर लो, जो आपको रखना है थीम एंड ऑल उसको आप कर लीजिए। वेरी सिंपल, बहुत इजी, हमने यहां तक कर लिया। और करने के बाद गई इसको पूरे स्क्रीन पर एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, हमने ले लिया और इसको हमने क्या कर लिया, जस्ट सिंपली हमने एडजस्ट कर लिया जैसा आपको लग रहा हो। 2-3 आप जो बेटर लगेगा वो ले लेना। चलो डन। करने के बाद मेरे दोस्त क्या करना है, अच्छे से एडजस्ट करना है। करने के बाद बहुत ही प्यारा सा अपना फोटो जैसा लगाओगे, फोटो खींचोगे वैसा लग जाएगा। हमने यहाँ पर अपना फोटो लगा दिया। फिलहाल यहाँ पर ये फोटो नहीं सूट करेगा, बट अब जो फोटो जैसा खींचोगे वो तो हो जाएगा, ठीक है। हो गया, बहुत इजी। इसके बाद क्या किया है, कुछ नहीं लिया है भाई। टेक्स्ट में गया है, गेम लिखा है बंदा, जी गेमिंग लिखा है, GAMING गेमिंग, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया और NING गेमिंग हमने यहां पर लिखा। जस्ट सिंपल गाइस। और करने के बाद बहुत छोटा सा काम किया है, ठीक है। क्या किया है भाई साहब, यहाँ पर बस छोटा सा काम किया है। इसको पहले तो इसके कलर को ऑरेंज कर दिया है, पहले कलर ही ऑरेंज कर देते हैं टेक्स्ट का, हमने कर दिया डन। लेकिन सर ना मजा तो नहीं आया उस तरीके से, और इसके फॉन्ट को पहले चेंज किया। देखो कलर चेंज करने के बाद फॉन्ट को इसका चेंज कर लिया गया है। तो फॉन्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, डन, और ये गेम हो गया। हमने फॉन्ट से जाकर देखो फॉन्ट चेंज कर दिया, लेकिन अभी भी नहीं आया सर मजा आया। तो क्या हुआ, इफेक्ट्स के अंदर गया बंदा और इफेक्ट्स के अंदर इसने क्या कर दिया, नियोन इफेक्ट अप्लाई कर दिया। नियोन इफेक्ट को अप्लाई करा और इंटेंसिटी को हाई कर दिया, हो गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं यार, कितना आसान है। और गाइस अब बोलोगे सर ये तो चेहरे पर आ गया, फेस पर आ गया। अब इस तरीके से अगर कभी आ जाए तो गाइस आपको करना क्या है, यहीं पर काम आता है पोजीशन। पोजीशन के ऊपर क्लिक करना, लेयर्स के ऊपर क्लिक करना। देखो कूद कर इधर आ जाओ फटाक से, लेयर्स के ऊपर आ जाइए। लेयर्स के ऊपर जैसे ही आओगे, अब ये देखो 3 डॉट्स है तो लेयर्स को चेंज कर सकते हो। लेयर का कहानी बहुत अच्छे से बताऊंगा, फिलहाल तो देख लो। मोबाइल में भी नीचे दिखेगा, राइट क्लिक करके भी लेयर चेंज कर सकते हो। देखो राइट क्लिक करा और देखो लेयर के ऊपर गया, सेंड टू बैक, सेंड टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैक, हर तरीके की चीजें आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। वेरी सिंपल, समझ में आ गया। पोजीशन की कहानी यहां पर क्लियर हो गया। नाउ लेट्स सी गाइस, अब आता है हमारा नया गेम वाला। अच्छा एक तो गेम हमारा आसान लगा सर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा। डोंट वरी मेरे दोस्त, मैंने अभी यहाँ पर एक नया आपको बता दूंगा ये ब्लेंड कैसे हुआ। बहुत इजी है, फिर से आ जाओ फटाफट, इसको मैं फास्ट करता हूँ। होप सो कि आप में से जितने भी पर्सन यहाँ पर है सारे लोग जो है गाइस प्रॉपर तरीके से आप इसे ऑब्जर्व करोगे, बहुत ही फास्ट इसे ऑब्जर्व करोगे, राइट ना। फटाफट स्पीड में इसे करूं, चैट बॉक्स में मुझे एक बार दो, चैट बॉक्स में मुझे दो, इसको करूं, फोकस रखना ताकि हम मल्टीपल चीजें सीख पाए। फोकस एकदम पूरी तरीके से इधर, एकदम इधर लेकर आ जाओ। 100% फोकस इधर। भाई मैं बीच में पानी नहीं पी रहा हूं यार और आपका फोकस डाइवर्ट हो रहा।
तो मेरे को तो ऐसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फोकस कीजिए इधर। सो लेट्स सी, 1 2 3 डन गाइस, स्टार्ट करते हैं। चैट बॉक्स ऑफ कर दिया हूं फिलहाल। और यहां पर देखो बहुत ही आसान है। करना क्या है, हमने एक चैट बॉक्स यहां पर ले लिया, एक डन। करने के बाद गाइस, करने के बाद जस्ट सिंपली यहां पर हम लोग को क्या करना है, शेयर स्क्रीन पाउज क्या है यार, ये पाउज क्या दिख रहा, 1 सेकेंड, ये रिकॉर्डिंग का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। ओके, इस पाउज हो गया था बाय मिस्टेक। चलो इधर आ जाओ। तो यहां पर देखो गाइस, हम लोगों को करना क्या है, सिंपल बैकग्राउंड के कलर को हमने बदल दिया ब्लैक, डन हो गया। इसके बाद अपने को टेक्स्ट में क्या, देखो एकदम स्क्रैच से बना रहा हूं मैं। हमने लिया गेम, लिखा GAME गेम, हमने ये डाल दिया टेक्स्ट को और इसको एकदम मस्त बड़ा कर दिया। इसके फॉन्ट को गए यहां से चेंज कर लेने का और हमने फॉन्ट को चेंज कर दिया। फॉन्ट को चेंज करने के बाद इसके कलर को गया येलो कर लिया। येलो करने के बाद अभी एक ऐसा टेक्निक सिखाऊंगा 1 मिनट का ना, पहले पूरा कॉन्सेप्ट को देख लो थोड़ा। इफेक्ट के ऊपर गया और इसके थोड़ा सा इफेक्ट में येलो जो है नियॉन इफेक्ट को ऐड ऑन कर दिया गया। करने के बाद क्या किया गया, अपलोड फोटो पर जाइए, अपना सुंदर सा प्यारा सा जो भी आपको फोटो जैसा लगाना है वो लगा लो। मैंने ये फोटो फिर से लेकर आ गया और इसको अच्छे तरीके से हमने एडजस्ट किया। पोजीशन पर आकर, लेयर्स पर आकर और इसको बस मैंने बैकग्राउंड में डाल दिया। करने के बाद मैंने क्या करा, एक एलिमेंट पर गया और एक लाइन सर्च किए। क्या लाइन सर्च करना है, येलो नियॉन लाइन, ठीक है। जब हमारा ग्लोइंग ग्लोइंग कोई भी दिखता है ना, इसको नियॉन इफेक्ट कहते हैं। तो हमें क्या करना, नियॉन लाइन सर्च करना है। आप देखो एकदम ध्यान से, आपने ध्यान दिया होगा तो इसके पीछे, इस बंदे के पीछे एक ग्लोइंग करता हुआ लाइन भी आपको दिख रहा है, ठीक है, उस पर नियॉन इफेक्ट लगा हुआ है। तो हमने क्या बोला भाई साहब, YELLOW, येलो नियॉन लाइन अपने को सर्च कर लेना है। जैसे ही अपन ने सर्च करा और ग्राफिक्स में आए तो यहां पर हमें बहुत सारा, बहुत शानदार शानदार लाइन दिख जाएगा। दिख गया, हमने इसे इसको एडजस्ट कर लिया, बहुत इजी सिंपल। और पोजीशन पर जाकर इसको फिर से बॉडी के पीछे डन करने के बाद गाइस, आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और देखोगे तो क्या दिखेगा, नीचे में देखो डॉट डॉट लाइन दिख रहा, ये डॉट डॉट दिख रहा, सर्कल सर्कल। तो अपने को सर्च करना है बहुत ही आसान भाषा में, डॉट सर्कल, DOT डॉट सर्कल। हमने यहाँ पर सर्च किया डॉट सर्कल। और गाइस यहाँ पर ग्राफिक्स में आ जाओ और ये देखो डॉट 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 आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब आपको कैसा देखना है वो देख लो, मेरे को ये ज्यादा बेटर लग रहा। और इसको हमने एडजस्ट कर दिया है। इसके कलर को अभी ब्लैक से ऊपर से गया चेंज कर दिया, येलो, डन। और इसको कॉर्नर में हमने कर दिया है फिक्स। बहुत इजी, मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। और इसके ट्रांसपेरेंसी को हल्का सा कर दिया गया है कम। करने के बाद इसको डुप्लीकेट किया गया यहीं से और इसको इस कॉर्नर में भी फिक्स कर दिया गया है। बहुत आसान। बाकी की चीजें ये दोनों टेक्स्ट का कहानी है। लाइव स्ट्रीमिंग तो ये आप भी कर लोगे और उसमें भी इफेक्ट एड ऑन है। और यहाँ पर गाइस नाम लिखा हुआ है तो नाम भी आप कर लोगे, ठीक है। ये बाकी का फॉन्ट का कहानी तो चेंज कर लेना, MANISS मनीष RAWT रावत, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर एक चीज है जो हमने बोला, मेरा फोटो लग रहा है यार उठाकर लाया और चिपका दिया, लग रहा है कि स्टिक कर दिया गया। लेकिन यहां पर क्या लग रहा कि ये ब्लेंड है, मतलब ये फोटो और ये ग्राफिक्स दोनों मैच कर गया है, मतलब दोनों एक जगह पर क्या हुआ, पूरी तरीके से गाइस ऐसा ब्लेंड किया गया है ताकि लग रहा, बहुत खूबसूरत लग रहा है, टेक्स्ट भी बहुत उभर कर आ रहा है। तो एलिमेंट में एक एलिमेंट लिया गया, क्या लिया गया, ब्लैक शैडो, BLACK, ब्लैक शैडो। ये देखो किसी भी प्रकार का शैडो फाइंड करोगे मिल जाएगा, देखो आ गया, बहुत मजेदार मजेदार एकदम टॉप नॉच, ठीक है। तो यहां पर गाइज हमने क्या करा मेरे दोस्त, हमने ये बस कहानी करा कि ये जो है आगे हमारे पास कोई भी एकदम बढ़िया सा इंटरेस्टिंग मजेदार, डन ले लिया हूं। और इसको करने के बाद इसको हमने ऐसे एडजस्ट कर दिया, बहुत सिंपल। और करने के बाद इसी को डुप्लीकेट करते जाएंगे, थोड़ा सा और मैं कुछ देख लेता हूँ जिससे हमारा और ग्राफिक्स इंटरेस्टिंग हो जाए, डन, ये बढ़िया है। इसको हमने रोटेट करा, रोटेट तो किसी पर भी कर सकते हो, 90 डिग्री पे रोटेट। एंड इसको हमने जस्ट नीचे में अच्छे से एडजस्ट कर दिया और इसको बस डुप्लीकेट कर दिया है, ठीक है। अब करने के बाद क्या किया गया है, फिर से पोजीशन पर आ जाइए, पोजीशन पर आ जाओ और इसके लेयर को अच्छे से अरेंज कर दिया गया, टेक्स्ट को ऊपर ला दिया गया है और ये जो छोटा छोटे जो सर्कल है इसको ऊपर ला दिया गया है। दैट्स इट, डन, रेडी। हमारा सेम गाइस, फोटो को जहां पर जैसे एडजस्ट करोगे, जितना करोगे उतना ही दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जितना आपको एडजस्ट करना है, जैसे करना है आप कर लो, बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग हो गया।
क्या हमारा इस तरीके से नहीं बन पाया? हमने तो एकदम स्क्रैच से बनाया यार। अब क्या अगर ऐसा कुछ आ गया कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत रिलेवेंट, क्या हम नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे मेरे दोस्त, 100% बना पाएंगे, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। अगर यहां तक आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हुआ तो मुझे चैट बॉक्स में एक बार बताओ, तभी अर्निंग करने में मजा आएगा। मैं नहीं चाहता हूं कोई कॉन्सेप्ट छूट जाए। राइट इन चैट ऑप्शन गाइस, मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग। यस यस यस, कॉन्सेप्ट तो हमने बेसिक पहले क्लियर कर दिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या बात है। कितने आदमी थे रे? एक ही आदमी सिखा दिया सर सबने। वाह, मजा आ रहा है। चलो तो आ जाओ, लेट्स सी गाइस, फोकस। फिर से वंस अगेन चैट बॉक्स, ऑसम। फोकस फोकस फोकस। मोबाइल थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ी बहुत होगी, उसको प्रैक्टिस करोगे तब होगा। ये मोबाइल का प्रॉब्लम नहीं है दोस्त मेरे, प्रॉब्लम अभी आपका है। क्या है प्रॉब्लम? कि आप अभी बिगनर हो। आप सोचोगे कि एकदम फटाफट तुरंत तुरंत हो जाए। प्रैक्टिस, नीड प्रैक्टिस। आप अभी सोचोगे और हो जाएगा, तब तो उतना तो हो गया होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। बहुत शानदार, चलो आ जाओ नेक्स्ट एक बार फिर से। सर जी स्लो स्लो, अरे फ्लो इतना स्लो राजा जी नहीं, मजा आएगा सर। थोड़ा सा अपने आप को भी थोड़ा सा अपग्रेड करो ना। पूरा कॉन्सेप्ट इसीलिए तो सिखाया 2 दिन, कि आप मेरी चीजों को फास्ट पकड़ सको, ऑब्जर्व कर सको। और जिसको स्लो में देखना होगा इधर देखो, रिपीट मोड में स्लो करके वीडियोस को देख लीजिएगा। 2 घंटे 3 घंटे जैसे स्लो करना होगा वो करना, ठीक है। फिलहाल समझो, मैं इतना कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा कि इधर उधर जाने की आवश्यकता है ही नहीं। क्लियर? लेट्स सी, आ जाओ फटाफट। इसमें क्या कॉन्सेप्ट था? अब मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर सीधे सीधे चलता हूं, ठीक है। टेक्स्ट एंड ऑल बना लोगे, बहुत अच्छे से बना लोगे। तो ये जो आया, जैसे इस टाइप का गर्ल्स के जैसा पोस्टर अगर मुझे बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा? पीछे का कलर पहले तो सेलेक्ट कर लो, कलर हमने डाल कर, अच्छा ये तो पूरा इमेज ही है, बट मान के चलो अगर इनिशियली एकदम बनाना होता है फटाफट एकदम बहुत शानदार तरीके से, तो कल भी हमने बताया था मेरे दोस्त। पहले तो इसके बैकग्राउंड का कलर को अपन चेंज कर रहे थे, हमने रेड कर लिया। फोटो लेकर आया हूं, और मैं भी उस तरीके से अपना जैसे भी आप फोटो खिंचाओगे उस तरीके से फोटो खिंचा जाएगा। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने इस तरीके से अपना भी फोटो लेकर आ गए, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद क्वालिटी को इनहांस कर देंगे। बाकी शैडो कैसे क्रिएट हुआ? तो शैडो मेरे दोस्त कल ही तो सिखाया था, आज बस रिपीट हो रहा सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हुआ, एडिट के ऊपर जाना है, और एडिट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर शैडोज के अंदर आना है। और ये 2 ऑप्शन है, ठीक है। ड्रॉप का भी ऑप्शन है डायरेक्टली, तो एक ड्रॉप आ गया, इसको फिर चेंज एंगल को बहुत ज्यादा आगे पीछे करना होगा, या एक बैकड्रॉप का भी आ गया, ठीक है। तो इसको जैसे करोगे ना उस तरीके से क्या होगा, ये हमारा एंगल मूव करेगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये ड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाते हैं। करने के बाद आपको डायरेक्शन को जितना दूर में करना है या एंगल्स को चेंज करना है तो यू कैन चेंज। देखो हमने अपनी तो एंगल ही चेंज कर दिया थोड़ा, ठीक है। तो गाइस आप अपना एंगल एंड ऑल सब चेंज कर सकते हो, डन। ये देखो, तो इस तरीके से अगर मेरा ये पैर रहता या मेरा हैंड होता तो क्या इस तरीके से हम लोग शैडो क्रिएट नहीं कर पाते? बिल्कुल करते। शैडो का डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया है, बस मेंटेन कर दिया है, ठीक है। कहां पर जाकर? ये देखो एडिट के ऊपर जाकर, सब कल सिखाया हूं, इसीलिए तो बोला था बेस क्लियर करो। ये हुआ, और इफेक्ट्स में आ गया शैडोज में, यहां पर आया और ड्रॉप शैडोज हमने लगाया। लगाने के बाद यहाँ पर गाइस ब्लर अमाउंट बढ़ाना है, डिस्टेंस बढ़ाना है, सब चीजों को अपन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो ब्लर रखना है या थोड़ा लाइट करना है या डार्क करना है शैडोज को, तो ऊपर से अपन कर सकते हैं। एंगल को चेंज करना है, मेरे को लग रहा है इस साइड से ना होकर दूसरे साइड हो, तो गाइस एंगल को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखो तो इस तरीके से जो है अपना शैडो क्रिएट होता है। यहाँ पर शैडो क्रिएट हुआ, ऑलमोस्ट इसी तरीके से आप यहाँ पर शैडो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो नहीं समझ में आया, अच्छा बोलोगे सर बहुत डिस्टेंस हो रहा, नहीं समझ में आया, तो एक और ऑप्शन है, बोलो क्या है? नन कर दिए, और इमेज को क्या कर देंगे, ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे। क्या कर देंगे? इमेज को कर देंगे मेरे दोस्त ब्लैक एंड व्हाइट। बड़ा सिंपल, जस्ट सी, लेट्स सी, इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे और इसको कर देंगे ब्लैक एंड व्हाइट 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 व्हाइट। देखो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, इसको पहले डुप्लीकेट कर लो, ठीक है। एक इमेज को हमने डुप्लीकेट कर लिया और पीछे वाले को ब्लैक एंड व्हाइट कर लो, बस, ठीक है, क्लियर है। और यहां पर हमने ले लिया कोई भी एकदम ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का ले लो, और इसके ट्रांसपेरेंसी से इसको एकदम कम कर दो। एक आएगा ब्लैक एंड व्हाइट वाला, 2-3 ट्राई कर लेना, बिल्कुल एकदम शैडोज इफेक्ट बन जाता है, जिसमें फिर जो है आपको कुछ भी उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, और वहां पर गाइस उस तरीके से शैडोज बन जाता है आपका, ठीक है।
तो वो भी एक आपके पास ऑप्शन है। देर आर मल्टीपल ऑप्शन जो कि आप क्रिएट कर सकते हो। इफेक्ट्स वाले में जाकर कर सकते हो, उसको ब्लर एंड ऑल करके भी कर सकते हो। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है। इस तरीके का कई मरतबा आपने शादी एंड ऑल के कार्ड में देखते होगे कि ये जो इमेज है, एक इमेज बहुत जूम कर दिया गया है, उसी का इस तरीके से रहता है इफेक्ट, और उसी पंदे का जो एकदम क्लियर इमेज इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसा आपने देखा, तो इस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट ही तो सीखना है पूरा डिजाइनिंग में। तो ये हो गया। नेक्स्ट गाइस आ जाओ, शैडोज भी हम लोगों को समझ में आया। सर इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन कैसे बनेगा? बहुत आसान है। इट इज अ वेरी इजी एंड सिंपल गाइस, बहुत आसान है। ठीक है, जस्ट पहले तो इसको क्या करो, डुप्लीकेट करो, क्रिएट करो, रिक्रिएट करो। रिक्रिएट का फॉर्मेट सीखो प्लीज। अब एक एक चीजें थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूं फटाफट। ये हमारे पास सबसे पहले शेप के कारण हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, एक शेप लेना है, रेक्टेंगल हमने शेप ले लिया है। शेप लेने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर में एडजस्ट किया है, और इसको गाइस क्या कर दिया, ग्रेडियंट बना दिया गया। इसको क्या किया गया, ये जो अभी आपको ब्लू ब्लू दिख रहा, तो कल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट सिखाया था कि भाई साहब इस प्लस के ऊपर क्लिक करना, और दो कलर जो है आप ग्रेडियंट के ऊपर जाना, और ऑटो कलर में जो है दो ले लेगा ऑटोमेटिकली। तो एक तो यही कलर है हमारा, ठीक है, एक तो कलर हमारा डन यही है, और दूसरा इसी में जो गाइस व्हाइट है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को लिया गया, और नीचे में जो भी आपको लग रहा है कि मैच करना है, मर्ज करना है, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर ये बन गया, ठीक है। और इसके बाद क्या किया गया, इसके ऊपर गाइस आउटलाइन क्रिएट कर दिया गया। क्या किया गया, ये जो शेप है इसके ऊपर ये देखो यहां से आउटलाइन क्रिएट कर दिया गया। बहुत ही इजी सिंपल, डन। क्रिएट किया गया, आउटलाइन को क्या कर दिया गया, व्हाइट कर दिया गया। सिंपल, आउटलाइन की थिकनेस को जितना आप रखोगे उतना मजेदार दिखेगा। क्लियर है, बहुत आसान है कहानी। तो गाइस इस तरीके से जो है क्रिएट किया गया है। यहाँ का बस बॉर्डर स्टाइल को थोड़ा सा चेंज किया गया है, ठीक है। एक और इसमें एड ऑन कर दिया गया, कौन सा कलर, शिमलर कलर, यही वाला, डन। इसके वजह से थोड़ी सी क्रिएटिव थोड़ा बना है और मजेदार बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो बना लोगे। और इसमें लोगो एंड ऑल जो बनाओगे वो एड ऑन कर दिया जाता है, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या किया गया, दो फोटो को लिया गया। अब फोटो कोई भी ले सकते हो, फिर से मैं अपना ही फोटो लूंगा। जो आप फोटो लेकर आओगे वो आ जाएगा। फोटो किसी भी एंगल में रहेगा, लेफ्ट राइट जो भी रहेगा वो आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। डन, मैंने ले लिया, एक फोटो हमने अपना ले लिया। और करने के बाद गए, बैकग्राउंड रिमूव नहीं है तो कहानी कल ही सिखा दिया था, अब ये मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। कल ही हमने बता दिया था, उसका वीडियोस देख लीजिएगा। एक फोटो इस तरीके से लिया गया, इसी को एक दूसरा फोटो है उसको भी ले दिया गया, और फ्लिप कर दूंगा मैं अपने को, डन हो गया फ्लिप। इस तरीके से गाइस फोटो को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। करने के बाद मेरे दोस्त इसके ऊपर क्या किया गया देखो। इसके बाद ये जो एलिमेंट है ना, ये शेप से सारा का सारा लाया गया, SHAP शेप, ठीक है। तो दुनिया का जो शेप आपको फाइंड करना है ना, एलिमेंट में जाओ, सर्च करो SHAP शेप। जैसे ही शेप फाइंड करोगे तो यहां पर देखो ग्राफिक्स में आ जाना, भर कर शेप दिखेगा। कैसा शेप चाहिए रे भाई, कैसा, देखो एकदम इतना सारा शेप दिया गया है। अब नहीं बना पाओगे तो कब बनाओगे, ठीक है। क्लियर, देयर आर मल्टीपल शेप, जो आपको फाइंड करोगे उसी से फिर रिलेवेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इधर कैसा है, थोड़ा सा इस तरीके का शेप है। चलो मैं थोड़ा सा सिमिलर फाइंड करूंगा। अब देखो मैं पूरा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कोई भी एक थोड़ा बहुत मैचिंग मैचिंग हल्का फुल्का ले लेता हूँ, डन। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि एक शेप ले लिया, डन। लेने के बाद गई इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट किया गया, और इसके कलर को कर दिया गया है व्हाइट, डन। चेंज तो कुछ भी किया जा सकता है। करने के बाद तो ये सारी चीजें लिख दिया गया, और लिखने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूँ फिर से, क्योंकि वही समय अपने को बचाना है। और दूसरा को यहाँ पर ऐड किया गया एक इस तरीके से ऊपर, और इसी को डुप्लीकेट करके एक नीचे इस तरीके से ऐड ऑन कर दिया गया, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट समझो। इतना होने के बाद गई ये बीच में सर्कल सर्कल ये सारी चीजें, बाकी का तो शेप का ही गेम है टोटली, कोई इसमें कहानी है ही नहीं। मैं टोटल दिखाता हूँ, बाकी टेक्सचर एंड ऑल आप ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। जस्ट सिंपली यहाँ पर एक सर्कल लेकर आ गए, सी फॉर सर्कल, और यहाँ पर कलर को, यहाँ पर आउटलाइन को इस तरीके से ऐड ऑन किया गया है। बहुत इजी, इसके कलर को फिल कर लिया गया ग्रेडियंट से, इसको भी आउटलाइन बना दिया गया है एकदम पतला सा, आउटलाइन के कलर को व्हाइट कर दिया गया, बहुत इजी, डन। और इसी सर्कल को अब डुप्लीकेट करते रहो। अब सर्कल बनाने का नहीं रे बाबा, अब एक सर्कल शेप दिख रहा है एक जैसा, तो उसको क्या करने का, डुप्लीकेट करने का, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने डाल दिया इस तरीके से, जहां जहां जरूरत पड़ेगा उस तरीके से डाल दो। इसके बाद नीचे का शेप है एंड ऑल, रेक्टेंगल रेक्टेंगल शेप से सारी चीजों को बना दी गई है, ठीक है। एक रेक्टेंगल शेप लोगे छोटा बड़ा करके इस तरीके से एडजस्ट कर दिया गया। अब इसको थोड़ा सा राउंड शेप देना है एंड ऑल कुछ देना है, तो बहुत इजी है, इट इज अ वेरी इजी एंड सिंपल गाइस, बहुत आसान, बहुत ही आसान, ठीक है। डन, इसको हमने करा। ग्रेडियंट में चेंज करना है कर लो, एक बार ग्रेडियंट बन गया तो हमारे पास रहते रहेगा हमेशा। इसको भी थोड़ा सा वॉर्ड दे देते हैं, अरे यार इसको कलर ही चेंज हो गया। डन, यहाँ पर गए बॉर्ड, जस्ट अ सेकंड, डन एंड आउटलाइंस पर गए, आउटलाइंस क्रिएट हो गया, आउटलाइंस के कलर को चेंज कर दिए, डन। और इसके बाद फिर से एक शेप को लिए और जस्ट अ सेकंड आपको रेक्टेंगल किया गया है। बहुत आसान आसान कॉन्सेप्ट। काफी लोग तो बोले सर ये सब तो मैं बना भी लूंगा, सच में बना लोगे भाई, लेकिन प्रैक्टिस करो, यही कई लोग जो है मिस कर देते हैं, ठीक है। डन, ये हुआ, इसको खींचकर इस तरीके से एडजस्ट कर दिया गया। अब इस पे जो लिखना लिखो ना। इसके कलर को क्या किया गया, व्हाइट कर दिया, क्या है थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। नहीं वो उल्टा मैं कर दिया हूं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ। ये डन, हमने व्हाइट कर दिया, उल्टा है थोड़ा बहुत, तो कलर को चेंज करना वो तो अपने हाथ में। पोजीशन पर जाकर, लेयर्स पर जाकर इसको इसके पीछे डाल देंगे, वो पीछे चला जाएगा, ठीक है। जो लिखना है लिखो अच्छे तरीके से इस पर, क्लियर। अब देखो थोड़ा थोड़ा इसको राउंड शेप देना है, ये दोनों जो है मैंने थोड़ा जूम कर दिया। मान लो इसको भी थोड़ा राउंड शेप देना है, इसको भी थोड़ा राउंड शेप देना है, कैसे होगा कल ही तो सिखाया था। ये इसके ऊपर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद गाइस ये क्या है, यहाँ पर हम लोगों को शेप एंड ऑल देना है, एडिट करना है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये देखो कर्व टाइप का, इसको फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा इसको शेप एंड ऑल बनाना है तो अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ से गए, इसको अच्छे से बस एडजस्ट कर लेंगे, इसको छोटा बना देंगे, डन, हो गया क्लियर। कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो शेप को थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से एडजस्ट कर लो। देख रहे हो राउंड शेप को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, यहाँ से इस वाले पार्ट से, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब कर लोगे ना तो ये सब बन जाएगा। ये देखो साइड ऊपर नीचे ट्रायंगल सब बन जाएगा यार, बहुत इजी है, बहुत ही इजी इजी इजी, इट इज अ वेरी इजी गाइस, और पर अभी है। बाकी आपको जैसा शेप राउंड रेक्टेंगल जो देना है सब बना लो। इसको भी थोड़ा सा क्लिक करें, यहाँ से क्लिक किए और हल्का सा राउंडेड शेप दे दिया। तो देख रहे हो कितना मजेदार ये सब एजेस एंड डॉल खत्म हो रहा। क्या इसमें गेम है, कुछ और है रॉकेट साइंस नहीं। बाकी थोड़ा सा एलिमेंट का कहानी है, एलिमेंट तो एड ऑन जो सर्च करोगे, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट, लोकेशन, यहाँ पर देखो सर्च करो लोकेशन, लोकेशन LOCATION, लोकेशन हमने करा, और ग्राफिक्स में भर भर कर लोकेशन आ जाएगा। थोड़ा सा जब भी इस टाइप की चीजें बनाना ना माइनर वाला, तो करना क्या ना कि डिजाइन को थोड़ा जूम कर लेना, ताकि आपको एडजेक्ट एड ऑन करने में इजी हो जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा छोटा करूंगा और इसको एडजस्ट करूंगा इस तरीके से, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यस, ये डन। इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है प्रॉपरली। क्लियर, समझ में आ रहा। तो ऐसे छोटा थोड़ा कर करके इसको करोगे तो एडजस्ट हो जाएगा, डन। तो इस तरीके से गाइज ये पूरा कॉन्सेप्ट बना। अब बोलोगे एक सवाल आएगा आपका, पता है क्या आएगा, सर ये तो आपको पता है तो आप तो सारी चीजें फटाफट कर ले रहे हो, ठीक है, लेकिन ये तो मुझे पता ही नहीं है, अभी एलिमेंट कैसे फाइंड करूंगा, क्या करूंगा, सब बता दूंगा। इसमें गाइस वही सारा एलिमेंट का शेप है और बाकी लाइनिंग का गेम है। तो एक बार जैसे लाइन बन जाए, मैं छोटी छोटी इसमें चीजें बता दे रहा हूँ। ये तो एलिमेंट से आ जाएगा, शेप फाइंड करोगे तो आ जाएगा, शेप फाइंड करोगे ये सब आ जाएगा, ठीक है। फटाफट करूं, देखो 1 सेकंड का कहानी। R फॉर रेक्टेंगल लेकर आया, इसको खींचकर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। ये रेक्टेंगल फाइंड भी कर लोगे तो मिल जाएगा। और एलिमेंट में गया, शेप फाइंड कर लेंगे, ऐसे अच्छे P शेप फाइंड कर लेंगे। तो देर आर मल्टीपल शेप, अभी मैं कोई भी लगा दूंगा, आप बाकी देखते रहना, ठीक है। अभी मैं कुछ भी लगा सकता हूं, डन। ये ब्लू वाला हमने लगा दिया और इसको फ्लिप कर देते हैं, फ्लिप कर दिया। कोई जरूरी नहीं कि एज इट इज वैसा ही मिल जाए, तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना कि अच्छा इसको फ्लिप भी तो कर सकते हैं, इसको कलर भी तो चेंज कर सकते हैं। और हमने इसके कलर को भी डन चेंज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने कर दिया, ऊपर नीचे इसको एडजस्ट कर दो, बहुत हो गया। मेनली इसमें क्या गेम है, आपने एक लाइन लेकर आया, एलिमेंट में फाइंड कर लो लाइन, ठीक है। और इसको जो है एक बार एडजस्ट कर लिया, जैसे ही आपने एडजस्ट करा, करने के बाद जैसे ही आपने एडजस्ट करा, अब इसके साइज को जैसे आपने, जैसे 3 पर रखते हैं अपन, ठीक है, या 2 पर आपने रखा, तो करना क्या है, इसमें मेनली लाइन का गेम होगा। तो गाइस डुप्लीकेट करना है, एक बार जैसे एडजस्ट कर दोगे ना,
अब देखो इसी को डुप्लीकेट करते जाओ, ऑटो एडजस्ट होगा, ऑटो एडजस्ट होगा, खुद उतना ही शेप ले लेगा। एक बार एडजस्ट कर दोगे ना तो वो खुद अपने आप लाइनिंग एंड ऑल बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो फिर से इसको हमने किया, फिर से डुप्लीकेट कर लूंगा और इसको रोटेट कर लेंगे इसी लाइन के साथ 90 डिग्री। और इसको देखो जिधर मुझे मार्किंग करना है या जो भी करना है, तो ये देखो गेम होगा प्रैक्टिस का। ये जो थोड़ा सा जो गेम है ना मेरे दोस्त, ये प्रैक्टिस का, ठीक है। बन गया यार, मैं तो स्क्रैच से बना दूं फटाफट, 2 मिनट नहीं लगेगा ये सब चीजों को बनाने में। इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, नीचे में आ गया ये शेप। इसी को डुप्लीकेट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ऊपर में डाल दूंगा इसी को, इसको रोटेट करके। अब ये थोड़ा बहुत एलिमेंट एंड ऑल खोजना जिम्मेदारी आपके हाथ में देता हूँ, और इसको इस तरीके से डाल दिए। लिखने वाला कहानी कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, बना तो दिया हूं ऑलमोस्ट, तो एकदम 1 मिनट तो लगा, बन गया। बाकी नीचे में डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल एंड ऑल ये सब फिल कर दोगे। स्क्रैच से बनाना सीखो, तब आप कैनवा से भी पैसे कमा पाओगे, ठीक है। नाउ आ जाओ रिज्यूमे वाले में क्या ध्यान रखना है। ये हमारा शायद रिज्यूम आएगा क्या, हाँ। अब ये हमारे पास रिज्यूम है, तो रिज्यूम में क्या आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ये सब बना लोगे। इसको भी बनाना एकदम फटाफट का गेम है, 1-1 मिनट का कहानी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की कहानी है ही नहीं। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है, बहुत सिंपल। मेनली ये फ्रेम का गेम था। अब ध्यान रखना, जितने भी पर्सन जॉब करना चाहते हैं, एक छोटा सा होमवर्क एडिशनल दे रहा हूं, ये एडिशनल है प्रॉपरली। जो लोग जॉब और इंटर्नशिप करना चाहते हैं, अपना भाई साहब रेडी करके आइयो, ठीक है। अपना एक बार रेडी कर लेना, आप अपने बारे में लिखना अबाउट मी, फिर कॉन्टेक्ट अस में सारा अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस डाल देना। स्किल में क्या क्या जानते हो उसमें अब कैनवा भी ऐड ऑन कर देना, लैंग्वेज डाल लेना, एजुकेशन क्या रही है, प्रोफेशनल कोई एक्सपीरियंस रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कुछ अचीवमेंट है, कोई प्रोजेक्ट बनाया तो वो लिख देना, ठीक है। ना ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो अपना फोटो है ना, ये बड़ा प्रोफेशनल बनाना, ठीक है। जैसे अब मान के चलो, हो सकता है जैसे एग्जाम्पल आपका फोटो कैसा होगा, तो आपका जो है फोटो देखो एग्जाम्पल रंग बिरंगा होगा या पीछे में कुछ डिस्टरबेंस होगा। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, एक फोटो मैं ले लेता हूं, चलो ये आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हीरोगिरी वाला फोटो डाल देना है मेरे को, तो इसको थोड़ा काम करना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको एडिट करोगे, पहले बैकग्राउंड रिमूव करो, ठीक है। पहले भाई साहब बैकग्राउंड रिमूव करिए, कर लीजिए, हो गया डन सर, बहुत बढ़िया सर, हो गया, बैकग्राउंड रिमूव हो गया, देखो हो गया। इसके बाद थोड़ी सी एडिटिंग करो इसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा मिर्च मसाला आप लगाओ, क्योंकि जरूरी है खूबसूरत दिखना, ठीक है। तभी शादी होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। चलो एडिट पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाइए, और फिर भाई साहब अपने को थोड़ा सा एडिटिंग वाले में इनहांस कर लो। मैं फिलहाल एक फिल्टर मार लेता हूँ, ठीक है, डन, आ जाइए। चलो हमने डाल दिया, एडिट कर लेना, ठीक है। करने के बाद अब इसको डाउनलोड कर लो। पहले फोटो को क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे, क्लियर है। अब इसको हमने कर लिया डाउनलोड, बहुत सिंपल, इमेज के फॉर्मेट में पीएनजी देखो सेलेक्ट कर लिया हूं। सेलेक्ट करने के बाद और यहां पर जो है अपन क्या करेंगे, हमने फोटोज को लेकर आया, डन, एक पेज को। अच्छा, जब दो दो पेज आ जाएगा ना तो पेज यहां सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, देखो पेज नंबर 2 मैंने सिर्फ सेलेक्ट किया, ये फोटो वाला, डन, डाउनलोड। करने के बाद इतना थोड़ा सा काम करना होगा, ऐसा नहीं कि फोटो लाए और उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप मार दिए, नहीं करना है भाई। थोड़ा फोटो को लाओ, थोड़ा इनहांस करो, बाकी की चीजें तो एडिट कर लेना खुद से, ठीक है। मेनली फोटो वाले को इस तरीके से जरूर करना, अपलोड करना। अपलोड करने के बाद फिर से बैकग्राउंड व्हाइट रखना, थीम के अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड को चेंज कर लेना, ठीक है। बैकग्राउंड में आपको ऑरेंज रखना है, जैसा रखना है तो उस तरीके से आप कर लेना। चलो ये मेरा फोटो आ गया, इसको हमने अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद बस इसको लाना है, ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है। अब कभी भी रिज्यूमे में इतना पूरा फुल फोटो नहीं जाता है, ये मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो, डबल क्लिक करो, और गाइस जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है ना, बस उतना ही एडजस्ट करना है इसको, ठीक है। इसको बस मेरा जो फेस है अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज हो जाए, बहुत बढ़िया सा मजा आ जाएगा। डन गाइस, ठीक है, थोड़ी सी क्वालिटीज एंड ऑल पर काम कर लेना आप, हो गया डन। अब ये जो है ये हुआ मेरा फोटो, इस तरीके से एडजस्ट करना है, ठीक है। बाकी का तो यहाँ पर सब चेंज कर लोगे, फिलहाल तो यही करो, MANISH मनीष, RAWT रावत में कर लूंगा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, बाकी इधर 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 जो चेंज करना है कर लेना, ठीक है। और डाउनलोड करके प्रिंट करके चेक भी कर लेना। आप अपना रिज्यूमे हाथ में देखो,
तभी तो जॉब लगेगा। रिज्यूम बना नहीं पा रहे हो, बोल रहे हो जॉब नहीं मिल रहा। अरे नहीं मिलेगा भाई, क्यों मिलेगा, हम खुद नहीं रखेंगे आपको। ठीक है, डिग्री रख लेने से थोड़े होता है, स्किल सीखिए। रिज्यूमे बनाने के लिए भी आप साइबर कैफे जाते हो, भैया रिज्यूम बनाइए, अरे सीखो दोस्त। ठीक है, छोटी छोटी चीजें नहीं सीखोगे तो कैसे होगा। तो इस तरीके से गाइस रिज्यूमे पे थोड़ा सा अपने फोटोज एंड ऑल पर काम करना है। बाकी की कहानी इसमें बहुत सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं है क्रिएटिव लेवल पर। ठीक है, तो ये गाइस हम लोगों का था पूरा ऑलमोस्ट के सारा कॉन्सेप्ट। समझ में आया हो तो एक बार चैट बॉक्स में बता दो यस सर। अब मैं आपको टेक्निक फिर सिखाऊंगा। यहां तक समझ में आया। अब देखो आपका पूरा दुनिया का कोई भी डिजाइन कैसे बनाओगे, कैसे ऑब्जर्व करोगे। लेट्स सी गाइस, 1 मिनट का टेक्निक मैजिक। आपको कुछ भी अच्छा लग रहा, जो डिजाइन अच्छा लग रहा उसको सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी डिजाइन आ जाओ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कि ये आपके पास एक पोस्टर आ गया। ठीक है, अब आपको ऐसा ही डिजाइन सीखना है। आपको समझ में आ नहीं रहा कि ये डिजाइन बना कैसे है, तो करना क्या है, बड़ा आसान सा काम करना है। इसके ऊपर क्लिक करना है, ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करना है और पोजीशन के ऊपर क्लिक करो ना। करने के बाद ये लेयर्स पे आ जाओ ना, फटाक से लेयर्स पर आ जाओ। लेयर्स के ऊपर जैसे आओगे, बता तो रहा कि हम कैसे बनाए हैं डिजाइन। ये देखो ना, पूरा तो बता रहा ऑप्शन कि कैसे क्रिएट किया है। ये तो पोजीशंस के ऊपर जाकर लेयर्स पर किस तरीके से एक एक चीजें तो लिख रहा है यार। कि पहले जो है एक सर्कल में लिया है, एक फोटो बैकग्राउंड में लिया हुआ है, फिर एक से जो है शैडो लिया हुआ है, शेप लिया हुआ है, फिर उसके ऊपर व्हाइट कलर एड ऑन किया हुआ है, शेप 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 उस तरीके से। फिर तीनों के ऊपर सर्कल में जो है फ्रेम में फोटोज को एड ऑन किया हुआ है। तो सब तो बता ही रहा, यहाँ पर क्या चीज है जो कि नहीं क्रिएटेड है, जो नहीं है। कोई ऐसी चीज है, आप गए शेप के ऊपर, तो शेप में भी अगर कुछ भी इफेक्ट्स एंड ऑल अप्लाई होगा, वो सब चीजें लगा हुआ है। इफ एडिट में जाकर देखेंगे हम लोगों को कुछ इफेक्ट्स एंड ऑल है, नहीं तो ब्लैक शैडो लगा हुआ है। डन, ये तो शैडो लगा हुआ है, सिंपल सी चीज है। क्या किया देखो, ये हुआ क्या, बहुत ही सिंपल सा काम हुआ। ये जो आपको इफेक्ट जो दिख रहा है ना, बहुत सिंपल सा काम हुआ है दोस्त मेरे। एक फ्रेम लिया गया। ठीक है, लेट्स सी, FRAME फ्रेम। ठीक है, फ्रेम लिया गया। सी ऑल पर आ जाओ, ग्रीन वाला फ्रेम लिया गया है, ये फ्रेम अलग है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ ले लेता हूँ थोड़ा सा मजेदार सा। चलो मैं अभी जो है एक फ्रेम ले लेता हूँ, क्योंकि क्विकली मुझे दिखाना है। और मैंने ले लिया, डन, ले लिया। इसके बॉर्डर एंड ऑल को 0 0 0 कर दूं। ठीक है, इवेंट खत्म ही कर दूंगा। और इसमें क्या किया गया है, जो शैडोज है ना उसको ऐड ऑन कर लिया गया, या उसको ही शेप दे दिया गया है। ये भी कर दो, ऐसे भी कर दो, छोड़ो उसको मत लो। SHADO शैडो लिया गया, देखो कितना छोटा सा काम किया गया है। और लेने के बाद ये एक शेप लिया गया और इसको क्या किया गया, इस तरीके से मूव कर दिया गया, कुछ अच्छा सा ब्लर शैडो लिया गया। ये डन, इस तरीके का। और इसको जो है ऐसे 90 डिग्री पर कर लिया गया, इसको छोटा किया गया है। करने के बाद इसको क्या दिया गया, ऊपर में कर्व शेप दे दिया गया है। ये देखो, शैडोज इफेक्ट इस तरीके से आ गया है, एकदम कर्व दे दिया, जितना कर्व करना है कर सकते हो। ठीक है, और इसी के ऊपर गाइस एक जो है फिर से शेप दे दिया गया है। ठीक है, आ जाओ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रेक्टेंगल, डन। छोटा सा इसी के ऊपर एडजस्ट किया गया है, और इसको इस तरीके से करके जो है प्रॉपरली शेप लिया गया है। और इसको वाइट कर दिया गया है। करने के बाद इसको भी कर्व कर दिया गया है, यहां से जाकर जो है इसे भी कर्व कर दिया गया। अब ध्यान से इसके बैकग्राउंड को बस थोड़ा चेंज कर देता हूं, तब ये इफेक्ट दिखेगा एक्चुअल में। ठीक है, डन। ये देखो, तो आपको क्या दिख रहा है ना, बैकग्राउंड में एक शैडो इफेक्ट प्रॉपरली आपको देखने के लिए मिल रहा है, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसको इससे थोड़ा सा छोटा रखा गया। डन हो गया। वो थोड़ा सा आपको सेलेक्ट करना होगा उस तरीके से। ठीक है, ये तरीके से यहाँ पर अप्लाई किया गया प्रॉपरली, और इफेक्ट को गाइस प्रॉपर एकदम बहुत शानदार तरीके से द बेस्ट बना दिया गया है। मजेदार एकदम, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। अब इसी को डुप्लीकेट कर लिया गया ग्रुप करके। अच्छा, जब ये दो एलिमेंट से बनाना है तो इस दोनों को सेलेक्ट करो, ग्रुप कर दो। ग्रुप करने से क्या हो गया, ये दोनों एकदम जय बिरु हो गया। अब इसको डुप्लीकेट करते रहो। अब इसी को डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, हो गया, डन। ठीक है, अब करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर फ्रेम ला दिया गया, सर्कल फ्रेम ला दिया गया। FRAME फ्रेम, कोई भी फ्रेम ला दो। ठीक है, ऑल्स पर मैं जाता हूं। ये फ्रेम हमने डाल दिया, फिलहाल जो फ्रेम लाओगे वही होगा। और इसके ऊपर इस तरीके से एडजस्ट किया गया है। ठीक है, डन हो गया। इसी को आप डुप्लीकेट कर लेते हैं हर जगह पर, क्लिक, डन डन डन। ठीक है,
ये हो गया, और डुप्लीकेट हो गया, डन हो गया। ये देखो, अब इसमें क्या किया गया है, जो बढ़िया बढ़िया फोटो है जिस कंट्री का या जो भी, या उसका वहां का, तो बस ड्रैग एंड ड्रॉप मेरे दोस्त, हो गया। लो, मैंने भी बना दिया उस तरीके से। लेकिन अब उसको पूरी चीजों को आपको क्या करना है, पोजीशन के ऊपर जाकर समझना होगा। और इसी को थोड़ा सा साइज एंड ऑल को बड़ा, तो पोजीशन के ऊपर जाओ और पूरे डिजाइन को आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो। तो ये एक्चुअल में यही टेक्निक है। अब इसी को ऑब्जर्व कर करके खुद से देखो, ट्राई ट्राई करो, टेस्ट करो, ट्राई करो, टेस्ट करो। आप मेरे जैसा भी नहीं बना पाओगे, ये भी क्लियर हो। कितना समय लगेगा? 10 दिन समय लगेगा, मस्त एकदम एक टॉप नोच आप बन जाओगे। अगर जितना हमने 3 दिन बनाया उतना आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। समझ में आ गया? तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ, मजा आया? अभी हम लोगों की 2-3 चीजें बचा हुआ है, बहुत फास्ट मजे से सिखा दूंगा। फास्ट नहीं, उसको थोड़ा स्लो रखेंगे। एक लोगो डिजाइनिंग और एक डिजिटल बिजनेस कार्ड, एकदम एक नंबर सिखाऊंगा। ठीक है, चलो। यस, बहुत शानदार, मजेदार। नहीं, किसी ने बोला रिकॉर्डिंग मिलेगा, नहीं भेजूंगा। अरे पढ़ो, इधर मिलता है रिकॉर्डिंग रोज दिन। यस सर, ऑसम टेक्निक, बहुत शानदार, थैंक यू, बहुत मजा आया। रंजीत जी, शानदार। तो मजा तो आएगा ही पढ़ाऊंगा तो, क्योंकि आज से थोड़े पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो आज लेट्स से गाइस, यहाँ पर आएंगे। अब अपने को लोगो डिजाइनिंग सीखना है, तो इसी में सेम कॉन्सेप्ट इसी तरीके से लगाते हुए यहाँ पर सर्च करेंगे LOGO, लोगो हमने सर्च करा। जैसे ही आपने लोगो सर्च किया तो यहाँ पर देखो मल्टीपल लोगो 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 दिख जाएगा। अब आपको क्या चीज का लोगो बनाना है, तो जैसे एजुकेशन, तो आप सर्च क्या करोगे, एजुकेशन लोगो, EDUCATION, एजुकेशन लोगो। हमने जैसे एजुकेशन लोगो लिखा, सो गाइस यहाँ पर देखो मल्टीपल आ जाएगा। तो मल्टीपल आ गया, तो आपको क्या करना है, कोई भी आपको लोगो सीखना है। अब देखना, यहाँ पर सीखो द कॉन्सेप्ट ऑफ गाइस क्रिएटिंग मल्टीपल। ये चीजों को आप लोग जो है प्रॉपरली इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब एक मैं डिजाइन लूंगा और उससे मल्टीपल डिजाइनिंग कैसे क्रिएट करेंगे, इसको हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से हम लोग के जो है सर्च करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये बहुत मजेदार होगा। चलो, तो यहां पर जो है क्या करेंगे, अपना सिंपली कोई भी एक डिजाइन में लेता हूं, कोई भी लोग, कैसा भी लोगो सीखना है, मैंने एक सेलेक्ट कर लिया एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। अब इसका करेंगे भाई साहब का ऑपरेशन, क्या करेंगे अपन, इसका करेंगे गाइस अपन क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, यहां पर हमने ये कर दिया प्रॉपर तरीके से। करने के बाद इसको अब समझना क्या है, अब इसके पार्ट पुर्जा को समझ लो। मतलब ये मान लो कि हमारे गैराज में ये आ गया है। अब इसको ऑपरेशन पहले करके देखो ये बना कैसे। इसका बैकग्राउंड को थोड़ा कलर चेंज करता हूं, तभी थोड़ा सा रखूंगा अलग अलग। हाँ, ठीक है, चलो, ये हमने कर लिया डन, अलग। अब देखो, ये हमने शेप को अलग कर दिया, ये टेक्स्ट को अलग करा, ये टेक्स्ट को अलग करा, ये भी छोटा छोटा जो डॉट है इसको भी हमने अलग करा, ये हमारा हमारा जो आइकन है इसको भी हमने अलग करा। इसके बाद ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको भी हमने अलग करा। ये दो छोटे छोटे सर्कल है। ठीक है, तो सिंपल तो समझ में आ गया यार कि लोगो बनाना कितना इजी है। अब आप रिक्रिएट करो। अब रिक्रिएट करने के बाद क्रिएट मल्टीपल कॉन्सेप्ट, वो बताऊंगा। ठीक है, आ जाओ देखो। तो अपन को क्या करना है, एक गाइस प्रॉपरली हम लोगों को सर्कल शेप लेना है। हमने ले लिया भाई साहब शेप सर्कल, डन। लेने के बाद अब इसके कलर को जो रखना है, ऑरेंज ग्रीन व्हाइट जो रखना है रखो, मैंने रख दिया ब्लू ही रहने दो, या मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा थीम चेंज करते हैं अपन। अभी मल्टीपल बताऊंगा, 2 से 3 ऑप्शंस बताऊंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, एक हमने कर दिया, इसके ऊपर फिर से लोगो क्रिएट कर लेंगे डुप्लीकेट, और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसके कलर को कर देंगे व्हाइट, डन। करने के बाद यहां पर हमने कर दिया, और लेट्स से गाइस करा, सिंपल हो गया। और मेरे दोस्त इधर आ जाओ, ये देखो करने के बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पर वेरी इजी वेरी सिंपल, अपने को टेक्स्ट के ऊपर जाना है और अपना कुछ भी लिख लो। मैं लिख देता हूं डिजिटल मनीष, DIGITAL, डिजिटल MANISH, मनीष। कल हमने क्या नहीं सिखाया था, बिल्कुल सिखाया था कि कैसे इसको कर्व करते हैं। इसके कलर को व्हाइट, इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे, इफेक्ट्स के अंदर जाने के बाद स्क्रोल डाउन, देख लो फोकस वंस अगेन, इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ देखो नीचे में कर्व का ऑप्शन दिखेगा, तो अपने को कर्व के ऊपर क्लिक करना है। कर दिया।
करने के बाद स्क्रॉल डाउन नीचे, ठीक है, हम यहाँ पर हमने इस तरीके से कर दिया है क्लिक। ये इस तरीके से हमने कुछ मजेदार बनाया। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो, तो इस तरीके से मेरे दोस्त एक तो आ गया। तो इसी तरीके से क्या करना है, जो भी आपका नाम एंड ऑल है उसको कर्व करना है। फिलहाल मैं आज कॉपी लिया, पेस्ट कर दिया हूं, बस इतना ही काम करूंगा, बाकी आप देखते रहना, ठीक है। तो ये कहानी कितना आसान है कि बस सर्कल कर लेना है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो मैंने इसको बढ़िया तरीके से कर दिया है, डन, एडजस्ट, ठीक है, और क्लियर। ये हो गया डन। इसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को करना है क्या है, अब एलिमेंट में है, एजुकेशनल टाइप का है भाई साहब, तो एलिमेंट में जाएंगे और सर्च करेंगे EDUCATION, एजुकेशन। आ जाओ, अब ग्राफिक्स में आ जाओ, मल्टीपल ग्राफिक्स दिखेंगे। आपका जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली यहां से ग्राफिक्स को सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अभी एक सेलेक्ट कर लेता हूं, बहुत इजी सिंपल, डन। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसके कलर, थीम, टेक्स्ट और कुछ एड ऑन करना है तो उसको करिए। मैं इसको कर देता हूं ऑरेंज, इसके, और डन हो गया। करने के बाद दो छोटे छोटे डॉट, अच्छा डॉट का देखो कितना छोटी बात है ना। अरे सर ये सर्कल सिखा रहे हो, मैं बताता हूँ सर्कल में सिखाना क्या चाहता हूँ। एक छोटा सा अगर हमने डॉट दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे ही हमने इसके कलर को, डॉट के कलर को चेंज कर लिया, डन हो गया। अब ये परफेक्ट एक साइज हो गया। तो दूसरा डॉट अब हम क्रिएट नहीं करेंगे, हमेशा डुप्लीकेट करेंगे जब हमें इक्वल साइज चाहिए तो, ठीक है। और हमने जो है इस तरफ एडजस्ट कर दिया, वेरी सिंपल गाइस। और करने के बाद कुछ और एड ऑन करना है, यस्टरडे, कुछ भी आपको डेट दिनांक कुछ लिखना हो तो इस तरीके से हमने जो है ऐड ऑन कर लिया, डन। और इसके भी कलर को ऑरेंज कर दिए, एक हो गया डन। अब क्या करना है, जब लोगो बन जाए तो गाइस सेलेक्ट करना है। तीन तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। पहला कि कर्सर को लाओ एकदम ऊपर में, देखो कर्सर यहां पर लाया ऊपर में, और इस तरीके से लैपटॉप में सिलेक्शन बनाओगे तो हो जाएगा पूरा सेलेक्ट, पहला। दूसरा शॉर्टकट की Ctrl+A तो भी हो जाएगा, CTRL+A से करोगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा एलिमेंट। मोबाइल वाले भाई लोग कैसे करोगे, देखो एक बार क्लिक करोगे ना तो आपको नीचे में दिखेगा सेलेक्ट मल्टीपल का ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक करना, फिर खट 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 सबको सेलेक्ट करना होगा। देन क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद देखो मैं कर्सर से कर लिया, राइट क्लिक करोगे या ऊपर में देखो ग्रुप का ऑप्शन दिख रहा है या नहीं दिखेगा, राइट क्लिक करना, मोबाइल में नीचे दिखेगा ग्रुप का ऑप्शन दिख रहा है, ग्रुप कर लो। ग्रुप करने से क्या हुआ अभी बताया था, ये एक एलिमेंट बन गया, अभी 4-5 एलिमेंट था अलग अलग, अब ये भाई साहब एक लोगो बन गया। अब जब ये एक लोगो बन गया, अब इसको क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे, एक बना दिया, फिर डुप्लीकेट किया, जितना बनाना है बना लो। अब इसको क्या करना है, अब इसमें फिर से चेंजेस करना है, मान लो कस्टमर को भेजना है तो मैं कैसे भेजूंगा, इसको अनग्रुप करूंगा। देखो मैं कस्टमर को कैसे भेजूंगा, अनग्रुप करके चेंज करूंगा, इसको भी राइट क्लिक करके अनग्रुप करके चेंज करूंगा। चेंज करने के लिए फिर अनग्रुप करना होगा, ठीक है। मैं पहले तो इसका एलिमेंट चेंज कर दूंगा, एजुकेशन का कुछ अदर लेकर आता हूं। पहले इसमें मैं एलिमेंट चेंज करूंगा एक में, डन। ये बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, एक हमने एलिमेंट चेंज करा। कस्टमर को देखो कितना हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। कस्टमर एक मांगा है, दो दो तीन दो बनाकर, तभी तो मजा आएगा, तभी तो कस्टमर पैसा देंगे। देखो वैल्यूज ऐड ऑन करना सीखो यार लाइफ में, नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपने फेयर में रहोगे तो कुछ नहीं होना है, ठीक है। लेट्स सी, ये देखो बस हो गया। और इसके टेक्स्ट को, ये हमारा दूसरा लोगो बन गया। एक ही लोगो बनाने के बाद उसके गाइस कलर थीम को चेंज करते जाओ। दूसरा इसमें क्या करूंगा, मनीष रावत मेरा नाम है। कस्टमर ने बोला भाई साहब सर आपका नाम तो मनीष रावत है, या मेरे स्कूल का ही नाम है मनीष रावत, तो M&R से नाम बताओ, MANISH, मनीष, RAWT रावत। चलो हमने लोगो में डाल दिया मनीष रावत। अब मैं ये चाहता हूं कि M&R से लोगो बने, तो मेरे को क्या करना है, या तो M अलग अलग फाइंड कर लू M&R, या तो एक में कर लू। तो मैं अभी फिलहाल M&R एलिमेंट में ही फाइंड कर लूंगा। ग्राफिक्स में जाऊंगा, मल्टीपल ग्राफिक्स, अलग अलग फाइंड करो, एक फाइंड करो, जितने नाम है उतने आपको एलिमेंट दिख जाएगा। तो मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, बढ़िया सा एकदम खूबसूरत, बहुत बढ़िया, ठीक है। और इसके बाद गाइस इसको एडजस्ट कर दिया। कई मरतबा होता है ना, जैसे फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट अपने फ्लिपकार्ट के नाम से है, जोमेटो तो बहुत सारा नाम से ही आपको जो है देखने के मिलता है, अमेजोन एंड ऑल कुछ कुछ कलर से है, ठीक है। तो कलर को देखो, इसको मैं ऑरेंज कर दूंगा, डन। तो मतलब नाम के जरिए, तो नेम से आप कैसे बदलोगे, इस तरीके से जाओगे टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा।
हमने लिया एक लोगो, सीखा एक कॉन्सेप्ट और बनाया गाइस तीन अलग अलग, तीनों डिफरेंट लग रहा, तीनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट लग रहा। तो इस तरीके से आपको लोगो डिजाइनिंग में प्रैक्टिस करना है। एक लोगो लो, उसको ऑपरेशन करके सीखो, जैसा बनाना है उसको लेकर आओ, ऑपरेशन कर दो। करने के बाद देखे ऊपर में हमने ऑपरेशन कर दिया, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करो। उसके बाद उसी के आधार पर दो तीन अपना माइंड लगाओ, ये कैसे बन सकता है, दिस इज कॉल्ड। इस तरीके से गाइस लोगो डिजाइनिंग आप क्रिएट करने में एक्सपर्ट बन पाओगे। समझ में आया हो मेरा बात? तो भाई साहब एक बार चैट बॉक्स में भी कंफर्मेशन दीजिए जल्दी। राइट इन अ चैट बॉक्स, इंटरेस्टिंग, इजी, कोई रॉकेट साइंस? अरे नहीं भाई, एक लोगो बनाओगे ऐसा तो 500 800 1000 रुपया बनाओगे मार्केट में। एक दिन में कम से कम अगर दो लोगो बना दिए तो अच्छा कस्टमर आएगा। बनाओ ना, 500 रुपए में लोगो बनाओ इनिशियली, बहुत शानदार सिंपल। 1000 रुपए दिन का बना कर जाओ यार, क्या बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है? सर कस्टमर कैसे लाएंगे? मैं बताऊंगा कस्टमर कैसे लाएंगे। इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार, बहुत शानदार, एक्सलेंट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। नहीं समझ आया सर, प्लीज रिपीट कर दो। नहीं कर सकता हूं इंद्रजीत जी, रिपीट नहीं कर सकते हैं, अभी ऑलरेडी 1.5 घंटे हो गए। इसको आप रिपीटेड मोड में आप देखो, वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों मिल रहे हैं? इसको रिपीट करूंगा तो जिसने फोकस करके सीखा उसका क्या होगा? इतना आसानी से तो सिखा रहा हूं यार, प्लीज इसको फोकस करो, दोबारा वीडियोस देखो, आसान है, आसान है। अब ये संदीप ऐश्वरी वाला आसान नहीं है, ये सच में आसान है, क्योंकि मैं गाइड भी कर रहा हूं साथ में, मैं बोल नहीं रहा हूं आसान है। आसान कैसे, ये बताइए? आसान होने से बोलने से नहीं हो जाएगा ना भाई। तो आसान है सच में, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, पूरा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, रिक्रिएट कर रहा हूँ, प्रॉपर आपके साथ कर रहा हूँ। आ जाओ नाउ गाइस, लेट्स सी। अब अपन बढ़ेंगे डिजिटल बिजनेस कार्ड, एक मैं आपको सिखा रहा हूं और यहीं पर हमारा सेशन का ओवर होगा। सर्च करेंगे BUSIN बिजनेस कार्ड, CARD कार्ड, ये मैजिक कार्ड इसको कह सकते हो, मैजिक कार्ड कह लो, बिजनेस कार्ड, ये डिजिटल बिजनेस कार्ड कह लो। अब बिजनेस कार्ड जो सर्च करना होगा, जिम का, फ्लायर का, XYZ ऑफिस का, वो सेलेक्ट कर लेना, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ वो है कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको सिखाऊंगा मेनली रूप से कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर गाइस जो आपको करना है, फाइंड करना है, कर लीजिए अपने अकॉर्डिंगली, को जो अच्छा लग रहा हो वो ले लो। तो मैं अभी क्या करता हूँ, करता ये हूँ कि कोई एक अच्छा सा डिजाइन ले लेता हूँ। चलो डन। कलर उलर को नहीं सोचना है, कलर तो चेंज कर सकते हैं ना डिजाइन का। ठीक, कैसा लगेगा ये डिजाइन बनने के बाद? देखो इसको कहते हैं मॉकअप, देख रहे हो इस तरीके का डिजाइन ये दिखेगा। तो कस्टमर को भी भेज सकते हो कि सर आपका डिजाइन ऐसा दिखेगा। आ जाओ, फिलहाल हम लोग डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाना सीखते हैं। डिजिटल बिजनेस कार्ड का मतलब क्या सर? ऐसा कार्ड कि जैसे मोबाइल नंबर है तो कोई हमारे नंबर पर क्लिक करे तो कॉल लग जाए। ऐसा कार्ड जो हमारा ईमेल डाला हुआ तो ईमेल पर करे तो ईमेल चला जाए, क्लिक करे तो। ऐसा कार्ड कि जो अगर मान के चलो हमारे पास ऑफलाइन भी है, तो ऑफलाइन में भी गाइस हम लोगों का क्या हो जाए, तो गाइस सिंपली तरीके से बस बस बस्ट बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत इजिली गाइस हम लोग कर पाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, कुछ भी नहीं है, प्रॉपरली, ठीक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आसान तरीके से हम लोग बना पाएंगे। क्लियर? चलो, तो आ जाओ यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं प्रॉपरली, ध्यान से देखो। लेट्स से गाइस, बहुत आसान है, इजी है, समझना चाहोगे? देखो करना क्या है, कलर एंड ऑल आप चेंज कर लोगे, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। इसको कलर के ऊपर गए, चेंज कर लो, ऑरेंज ऑरेंज बना दिया, मेरे को जिनमेट का बनाना है, चेंज हो गया। एक और कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। मान के चलो मेरे को एक ही साथ सारा कलर चेंज करना है ना, तो यहाँ पर नीचे दिखता है चेंज ऑल का कॉन्सेप्ट दिखता है, चेंज ऑल के ऊपर क्लिक करो, डन हो गया। यहाँ पर जितने भी मेन कलर रहेंगे ना उस तरीके से चेंज ऑल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो फटाफट। जैसे लाइट है तो इसको भी हम लोग, एक तो ऑरेंज को यहाँ पर भी ऑरेंज ऑरेंज लोगो एंड ऑल चेंज कर लेते हैं, डन। दूसरे वाले को लाइट कर लेते हैं, तो जो भी करोगे वो सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इतना छोटा बच्चा वाला कहानी है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये सब आप अब कर लोगे खुद से। मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ वो सीख लो बस, ठीक है, क्योंकि अभी 10 मिनट में समय लूंगा। लेट्स सी गाइस, यहां पर हमारे पास क्या है? यहां पर हमारे पास गाइस जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, या कुछ भी, तो दुनिया का कोई भी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक्सेसिबल ऐसा बना सकते हैं जो कि वो क्लिकेबल होगा। सबको लाइन अलग अलग लिखना, देखो ये एक में लिखा हुआ है, तो अपने को क्या करना है, सिंगल सिंगल लाइन लिखेंगे। इसको मैं हटा देता हूं, इस पहले तो डिलीट कर देंगे, जस्ट सिंपली ध्यान से देखो एकदम, ठीक है।
1 सेकेंड, लेट्स से बाकी के चीजें को हमने डिलीट कर दिया, डन। अब बहुत आसान है, एक लाइन बना, अलग अलग लाइन बस लिखना, ठीक है। ये दूसरा लाइन इसके सामने, तीसरा लाइन यहाँ पर फॉन्ट सेम रहेगा, चौथा लाइन हमने अलग अलग लाइन क्रिएट कर लिया, ठीक है। एक में ही नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। डन हो गया। अब इसमें जो लिखना है, जैसे ईमेल है तो मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ, DIZITAL मनीष @GMAIL.com, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, बोलो 10 मिनट वेट करने, ठीक है। लेट्स सी गाइस, इधर फोकस करो। तो हम लोगों को क्या है, यहाँ पर जो है डिजिटल मनीष हमने डाल दिया, मेल डाल देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर में क्या करना है, एक्टिव मोबाइल नंबर डालो और अपना कंट्री कोड ऐड ऑन करके डालो। तो अपना कंट्री कोड क्या है, प्लस है, इंडिया का कंट्री कोड 91 है। अब यहाँ पर कुछ लोग नेपाल के होंगे, कुछ लोग अगर यूएस से, दुबई से हैं, तो गाइज अपना कंट्री कोड डालोगे और अपना फिर मोबाइल नंबर डाल देना, +91। यहाँ पर मैं अपनी टीम का नंबर डाल रहा हूँ, 8969353544, मैंने डाल दिया। अब ये देखो कैसे काम करेगा। यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर वेबसाइट डाल देता हूँ, वेबसाइट डन। तो मैं जिनमेट का वेबसाइट डाल देता हूँ, www.ZINMAT.com। कुछ भी डाल सकते हो यार, यहाँ पर चलो इंस्टाग्राम का डाल दूं क्या, मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम डाल देता हूँ, ZINMAT जिनमेट। लेट्स सी, ये देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिनमेट ZZZZZ, आ जाओ यार, रुक जाओ। इसको, मेरा लैपटॉप क्या होता है ना कि लगभग 24 आवर तक ऑन रहता है, ये बेचारे को सांस लेने का समय बहुत कम मिलता है मेरे लैपटॉप को, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हो रहा है। रुक जाओ, देखो लास्ट कॉन्सेप्ट है, सीख कर जाओ, मजे से सीखोगे, बनाओगे, पैसा बनाओगे। फिर अभी बात करेंगे पैसा कैसे बनाना है। हम्म फिर से थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना होगा, चलो कोई बात नहीं। इसको हम लोग डुप्लीकेट, डुप्लीकेट हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर देखो, मोबाइल नंबर तो अपना पहले कंट्री कोड डालूंगा और 91, अपने टीम का नंबर डाल रहा हूँ 8969353544। ईमेल आईडी में डिजिटल मनीष डाल देता हूं मैं, DIZITALMANISH@GMAIL.com, या मैं जिनमेट का भी डाल सकता हूँ, support@jinmet.com। यहाँ पर होम को हटाकर मैं ये वेबसाइट को ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर कर दूंगा www.ZINMATT.com। देखो इसमें मैजिक क्या क्रिएट होने वाला है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इंस्टाग्राम, ZINMATT जिनमेट, आप कुछ भी डाल सकते हो, ऑफिशियल, ठीक है, OFFICIAL ऑफिशियल। अब मैं एलिमेंट में ऐड ऑन कर देता हूँ एक इंस्टाग्राम का लोगो, INSTAGRM इंस्टाग्राम। अब ये सब डिजाइनिंग एंड ऑल का काम आप करते रहोगे, ठीक है, ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ग्राफिक्स में जाऊंगा और इंस्टाग्राम का एक छोटा सा प्यारा सा आइकन यहाँ पर, क्योंकि इंस्टाग्राम हमने डाल दिया हैंडल, ठीक है, तो हमने ये ऐड ऑन कर दिया है। आप यूट्यूब डाल लो, जो करना है करो, ये आपके ऊपर है। देखो अब क्या करना है, करने के बाद गाइस, डिजिटल बिजनेस कार्ड में आपको मोबाइल नंबर में और ईमेल आईडी में कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस अपना राइट मोबाइल नंबर लिखना है, सही मोबाइल नंबर, एंड गाइस राइट ईमेल आईडी, सही ईमेल आईडी बस टाइप कर देना है। इसके अलावा इस दोनों में कुछ नहीं करना है, नो मीन्स नो, ठीक है, डन। अब इसके अलावा जो बच गया, जैसे आपने दुनिया का इसके बाद जो भी चीजें लाओगे, जैसे वेबसाइट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एड्रेस हो गया, सबके पीछे अपने को क्या करना होगा, LINK लिंक को एक्टिवेट करना होगा। क्या करना होगा, लिंक को एक्टिवेट करना होगा। तो देखो क्या करने का, अपने को लिंक को एक्टिवेट करने का, लिंक हमने क्या करा, जस्ट सिंपली गाइस, यहाँ पर जो जिनमेट.com है, ठीक है, तो मैं अब लिंक कैसे लेकर आऊंगा, जिनमेट के वेबसाइट पर जाऊंगा, यूआरएल को ZINMATT.com हमने क्लिक करा। करने के बाद गाइस, ये देखो ये वाला जो लिंक है ना, इसको कहते हैं यूआरएल, ठीक है। इतने को कॉपी करने का, कंट्रोल C से हमने कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहां पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, देखो फिर से कैनवा पर आ गया हूं,
एंड ध्यान से सुनो, राइट क्लिक करो, नीचे में देखो लिंक का ऑप्शन है, लिंक के ऊपर क्लिक करो और ये बोलेगा इंटर योर लिंक, यहां पर जो हमने कॉपी किया ये पेस्ट कर दिया, बगल में दिख रहा डन का बटन, डन दिखा दो, हो गया। जैसे ही करोगे लिंक अप्लाई हो जाएगा। तो अब यहां पर कोई भी क्लिक करेगा ना मेरे वेबसाइट पर सीधे पहुंच जाएगा। एज वेल क्या सर हम इस पर कर सकते हैं? जी हाँ, आइकन के ऊपर भी क्लिक करो, राइट क्लिक करो, लिंक के ऊपर क्लिक करो, आइकन के ऊपर भी अब जो क्लिक करेगा तो हमारे वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी सर इंस्टाग्राम, सेम चीज करना है। ZINMATT का इंस्टाग्राम लेकर आऊंगा, इसके यूआरएल को कॉपी करूंगा, कंप्लीट कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद लेट्स से राइट क्लिक करूंगा, लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, कंट्रोल भी करूंगा, डन करूंगा, हो गया। आसान भाषा एकदम। ये लिंक, ये आइकन के ऊपर क्लिक करा, राइट क्लिक करा, लिंक के ऊपर क्लिक करा, इंस्टाग्राम का जो लिंक लेकर आए थे कॉपी किया, पेस्ट किया, डन। अब बोलोगे क्या कि सर ठीक, ये तो अब किसी को भी ग्राफिक्स देंगे तब तो ये काम कर जाएगा। मान लो सर मान लो कि मेरे को ये फिजिकल अगर कार्ड निकालना हो, डिजाइनिंग मुझे ये फिजिकल निकालना है, तो ये फिजिकल में ये सब कैसे वर्क करेगा बताता हूं। इसके लिए गाइस हम एक बहुत ही स्मार्ट माइंड लगाते हैं, यहां पर लगा देते हैं क्यूआर कोड, ऐसा क्यूआर कोड जो कि हर एक सोशल मीडिया पर पहुंचा दे। तो अब सीखो हाउ टू क्रिएट क्यूआर कोड, लिखो डायरी पर, ऐप में जाना है, ऐप के अंदर जाना, फ्री में बन जाएगा, ऐप्स के अंदर आना है, आने के बाद यहां पर सर्च करना है ऊपर में क्यू आर कोड, यहां पर क्या सर्च करना है? क्यू आर कोड सर्च करना है, QRCODE कोड। हमने जैसे ही सर्च करा और गाइस यहां पर मल्टीपल क्यू आर कोड आएगा, लेकिन अपने को प्रोफेशनल वाला सेलेक्ट करना है, दिस इज अ प्रोफेशनल क्यू आर कोड। हमने क्यू आर कोड सेलेक्ट कर लिया। अब ये बोलेगा इंटर योर लिंक, जिसका भी लिंक यहां पर इंटर करोगे उसका ये क्यू आर कोड बना देगा। जैसे हमने अपने वेबसाइट का लिंक कॉपी किया और यहां पर आए और इंटर करके पेस्ट कर दिए जनरेट कोड, हो गया, क्यूआर कोड बन गया भाई, ये देखो। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहां पर जो है अपना क्यूआर कोड बन जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, अरे यार जनरेट कोड, तो यहां पर हमने क्या करा, यहां पर गए और इसके क्यूआर कोड को एडजस्ट कर लिए। लेकिन अब मान के चलो क्या हुआ कि स्कैन करेगा तो सिर्फ मेरे जिनमेट के वेबसाइट पर पहुंचेगा, बट हमें एक ऐसा क्यूआर कोड बनाना है जहां पर एक ही क्यूआर कोड को स्कैन करे और पूरा लिंक को एक्सेस कर सके, जिनमेट का या किसी का भी। तो ये कैसे बनाएंगे? इसके लिए सुनो, ये फिर से क्यूआर कोड बनाऊंगा, ध्यान से देखना, अगेन क्रिएट करूंगा। चलो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, प्रोसेस को समझो वंस अगेन। आपको सारा का बनाना है, इसके लिए गाइस एक एप्लीकेशन है दैट इज कॉल्ड LINK लिंक ट्री। ठीक है, ये मैं दिखाई देता हूं लाइव, देखो यहां पर सर्च करोगे LINK लिंक ट्री। ठीक है, तो ये जो है लिंक ट्री करके नाम का एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट क्या करेगा, फ्री में बन जाएगा, साइन अप करो फ्री में। ये वेबसाइट क्या करेगा, बोलेगा भाई साहब अपना इंस्टाग्राम का, अपना फेसबुक का, अपना यूट्यूब का जितना है लिंक सब दे दो। आप सब दे दोगे और जनरेट करोगे ना, तो ये आपका एक सिंगल सा लिंक बना देगा। अब ये मैं चाहूंगा कि आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब लिंक बनाओ, साइन अप करो, लंबा प्रोसेस आएगा ऑलरेडी, क्योंकि मैं ईमेल से बनाया हुआ हूं। ठीक है, मैं दिखाता हूं कैसा दिखेगा। जिनमेट ने अपना ऑलरेडी लिंक ट्री बना रखा है, देखो, क्योंकि एक ही लिंक लगा सकते हो आप, तो लिंक ट्री पर गए, देखो मेरा लिंक ट्री मैंने लगाया हुआ है, इस तरीके का प्रोफाइल बना देगा। अब जहां पर भी विजिट करना है इसके लिए मैंने एक ही लिंक बना दिया है, ये देखो लिंक ट्री जिनमेट ऑफिशियल। और इस पर जहां पर क्लिक करेगा, जैसे यूट्यूब पर क्लिक करोगे तो मेरे यूट्यूब पर पहुंच जाओगे जिनमेट का। समझ में आ रहा? जो भी लिंक यहाँ पर अपडेट करोगे वहां पर पहुंच जाओगे प्रॉपरली। तो फिलहाल अपन क्या करेंगे, इसको गाइस मैं इस लिंक को ही कॉपी कर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसी लिंक को कॉपी कर लूंगा, वेरी सिंपल। ठीक है, क्लियर है? कंट्रोल से हमने कॉपी कर लिया, करने के बाद बस आ जाओ, फिर से देखो रिक्रिएट कर रहा हूं ऐप वाला। क्यू ऐप के अंदर आना है, रिपीट कर रहा हूं एकदम बढ़िया से सुन लो, बोलना मत सर फिर से क्यूआर कोड बताओ। देखो ऐप के अंदर आ जाना है, ऐप के अंदर आने के बाद क्यूआर कोड सर्च करना है, क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर जो लिंक है इसको जो है हमने जो लिंक लिंक ट्री वाला लिया उसको पेस्ट कर देना, जनरेट कर देना। लेट्स सी, ये हमारा जनरेट हो गया। अब इसको कोई स्कैन करेगा ना तो मेरे लिंक ट्री के प्रोफाइल पर चला जाएगा जो हमने बनाया हुआ है, और उससे कोई भी लिंक को एक्सेस कर सकता है। अब इसको प्रिंट कर लो, जो करना है कर लो। नाउ गाइस, अगर किसी को डिजिटली इसको देना है एक्सेस करने के लिए, शेयर के ऊपर क्लिक करना, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है,
और यहाँ पर जो सेलेक्ट करना है पीडीएफ स्टैंडर्ड या पीडीएफ प्रिंट, डाउनलोड भी अगर प्रिंट आउट भी करना है तो पीडीएफ प्रिंट ही निकालना, बताया था। फिलहाल पीडीएफ स्टैंडर्ड कर लिया, डाउनलोड। अब देखो ये कैसे काम करेगा एंड हमारा सेशन हो जाएगा गाइस ओवर, डन हुआ। अब इसको मैं ओपन करके दिखा रहा हूं, ये देखो कार्ड इस तरीके से ओपन हो गया। मैं आपको भी भेजूंगा ना तो ऐसे ही काम करेगा ये, ठीक है। ओपन हुआ। अब मैं मोबाइल में करता ना तो ये कॉल भी लग जाता। फिलहाल मेल के ऊपर क्लिक करूं, देखना 1 2 3 डन, मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो ये बोलेगा मेल ओपन हो गया, बोल रहा किससे भेज दूं। मैं देखो वेबसाइट पर क्लिक करूं, 1 2 3 डन, मैंने वेबसाइट पर क्लिक करा, देखो वेबसाइट ओपन हो गया। ठीक है, बैक चलता हूं, आइकन के ऊपर क्लिक करके मैं इंस्टाग्राम के लिंक पर देखो, अब यहां पर क्लिक करूंगा कर्सर से, ध्यान देना आइकन के ऊपर 1 2 3 डन, मैंने क्लिक करा और ये देखो कहां पहुंच गए, इंस्टाग्राम पर। अब मैं ये मोबाइल पर भी भेजूंगा ना, किसी को सर्च करने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। ये मेरा ऐसे ही काम करेगा, इसको कहते हैं डिजिटल बिजनेस कार्ड या मैजिक कार्ड, ठीक है। कस्टमर को दो ना, मजा आ जाएगा उसको। तो ये था गाइस आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। कैसा लगा आज का पूरा सेशन, एक बार चैट बॉक्स में बताओ। मैंने बोला था 3 दिन मुझे दो, राइट इन अ चैट बॉक्स, राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस, अमेजिंग, वाओ, माइंड ब्लोइंग, है सुपर, शानदार, क्या बात है, वंडरफुल, एक्सीलेंट, 100 आउट ऑफ 100। किसी ने बोला सर 100 आउट ऑफ 1000, कौन दे रहा भाई इतना नंबर, इतना नंबर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है। 100 में कितना नंबर मिल रहा मुझे, बहुत शानदार, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। नहीं मुझे ऐसे नंबर नहीं चाहिए, 100 नंबर, मैं और मेहनत करना चाहता हूँ। अब मैं मेहनत क्या करूंगा, अब आपको ये बताऊंगा कि पैसा कैसे कमाओगे। सिर्फ बोला ना कि अगर आपका पैशन पैसा जनरेट करके नहीं देगा तो पॉइजन बन जाएगा। तो अपने को अब इसको पैसा कैसे बनाना है भाई साहब, ये सीखते हैं। मुझे 5 मिनट दो, पैसा लाने का टेक्निक बता दूंगा फ्री में, कैसे करोगे, ठीक है। कैसे होगा अब मैं सिखाता हूं, जो मैंने इनिशियल डेज में किया था, क्लियर है। जब मैंने इनिशियल डेज में था तो मैं कैसे पैसा जनरेट करा था। तो देखो आ जाओ, पैसा कैसे कमाई होगा, यस पीयूष, अब सुनो ध्यान से, ठीक है, मजा आएगा। सो लेट्स सी, अब आ जाओ, फोकस करो। अब आप क्या सीख चुके हो भाई साहब, अब आप सीख चुके हो ग्राफिक डिजाइनिंग, जो कि सीखना था। सोशल मीडिया पर जैसे इंस्टाग्राम एंड ऑल पर पोस्ट करते हो, ये देखो अब सोशल मीडिया को मैनेज करना ये भी एक कला है, ये एक आर्ट है, आगे चलकर सिखाएंगे। ये भी गाइज एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है जो कि बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। जैसे जिनमेट का देखो रेगुलर बेसिस पर पोस्ट जाता है, यहाँ पर देख रहे हो रेगुलर पोस्ट जाता है, एकदम भरकर पोस्ट जाता है। तो ये सब कहाँ बन रहा है भाई, हम भी तो क्रिएट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी भी कंपनी को, जैसे किसी स्कूल को, किसी भी कंपनी को आप क्या बोलोगे कि सर अपन सोशल मीडिया मैनेज करते हैं, हम आपका ग्राफिक्स रोज दिन जो है हम अपडेट कर सकते हैं। अभी आप कितना चार्ज कर सकते हो, देखो अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कैनवा पर सीखते हो और प्रोफेशनली सोशल मीडिया मैनेजमेंट अच्छे से आता है, ये आगे क्लासेस होगी 120 दिनों में, ये क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ा सा अच्छा है, हैशटैग, कीवर्ड, डेंसिटी, कंपटीटर, सब बताऊंगा आगे चलकर, फिलहाल इतना समझो। अगर ये दोनों चीजें सीखते हो तो आराम से महीने का 30,000 से 50,000 रुपए अर्निंग कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया भी नहीं जानते हो, जैसे आप कैनवा जानते हो, तो अभी भी आप जो है 15,000 रुपया तो मिनिमम आप अर्निंग कर सकते हो, मिनिमम, ठीक है। मतलब सोशल मीडिया का बेसिक नॉलेज ले लो कि कैसे पोस्ट करना है, क्या हैशटैग एंड ऑल, थोड़ी बहुत इसको आप लिख लो। मतलब 15,000 रुपए तक कमाने के लिए बता रहा हूँ, छोड़ो ना 15,000 यार, 3 दिन तो मेहनत की हो। अगर 10,000 रुपए भी कमाओगे तो भारी बड़ी बढ़िया, मजेदार है, पैसा तो लगा नहीं। अब अगर अर्निंग आ रहा हर महीने 10,000 एडिशनल, पता है कितने घंटे काम करके, मात्र एक्स्ट्रा 2 घंटे काम करोगे, 15,000 रुपए इजिली कमाओगे। पता है कब काम कर सकते हो, रात में जब सो रहा होगा तब आप काम कर सकते हो, ठीक है। करना क्या है, अब आपने स्टेट में, सिटी में, जो भी आप स्टेट में आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए आप काम कर सकते हो। आप हो सकता है हॉस्पिटल ये काम कर सकते हो सकता है कि आप स्कूल के लिए काम कर सकते हो सकता है आप कॉलेजेस के लिए काम करो, हो सकता है ऑफिस के लिए काम करो, हो सकता है किसी कार वाले के लिए करो, हो सकता है किसी जिम वाले के लिए करो, हो सकता है किसी पार्लर वाले के लिए काम करो, कुछ भी, रियल एस्टेट के लिए, टूर एंड ट्रेवल। अब ये आपका शौक, ये आपका इंटरेस्ट, ठीक है, ये आप अपना सेलेक्ट करो। अब ये मत सोचना सर कैसे, बहुत भरा पड़ा हुआ है, बहुत है। आपको क्या करना है, मैं लेता हूं एग्जांपल। अब हॉस्पिटल लिए तो हॉस्पिटल में भी स्पेसिफिक जाओ यार, कि आपको डेंटिस्ट का काम करना है, या स्किन केयर वाले का काम करना है, या किसी ऑपरेशन, हार्ट ऑपरेशन वाले का काम करना है, किसके लिए करना है। जितना डीप में जाओगे, जितना नैरो जाओगे, उतना पैसा कमाओगे, ये कॉन्सेप्ट समझ लो। इसको कहते हैं गाइस
ब्लू ओशियन इफेक्ट, ठीक है, रेड ओशियन टू ब्लू ओशियन इफेक्ट। वो आगे जब सेल उल सिखाऊंगा ना डीप में तब बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी बेसिक समझो, जहां से कि 10,000 रुपया कम से कम तो निकले, ठीक है। लेट्स सी, समझो इसको। तो अपने को क्या करना है, कुछ जो मान लो कोई स्कूल ले लो, कॉलेज ले लो, कुछ भी। तो हमने ले लिया स्कूल, SCHOOL स्कूल, ठीक है। अब मैं सर्च करूंगा टॉप 100 स्कूल, क्या करूंगा, कीवर्ड गूगल पर TOP, टॉप 100 स्कूल। अब मैं जैसे एग्जांपल, मैं दिल्ली में तो लिखूंगा दिल्ली, पटना में तो लिखूंगा पटना, मुंबई में हूं तो लिखूंगा मुंबई। मैं लिख देता हूं यहां पर एग्जांपल PAT पटना, और कर देंगे एंटर। आप देखो, करने के बाद आपको कहां आना है, आपको आना है दोस्त मेरे मैप्स के ऊपर। मैप पे ऊपर आ जाओ, और हजारों क्लाइंट भरे पड़े हुए माइंडसेट में ये फिक्स कर लो, आज हर एक इंसान को डिजिटल मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल स्टार्ट तो करना पड़ेगा। कोई देर शुरू करेगा, कोई फास्ट करेगा, जो पहले करेगा वो जल्दी आएगा। यहां पर मेरे को हजारों इस ऐसे स्कूल दिख जाएगा, लेकिन मैं मान के चलो अभी 100 का लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अभी मैं एक और बोनस दूंगा, अभी एक तगड़ा बोनस दूंगा। क्या का, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा 1 घंटे का, जिसमें 5 तरीके बताया हूं अर्निंग करने का, उसमें ये भी शामिल रहेगा एक, ठीक है। तो 4 उसमें यूनिक रहेगा, वो अलग से दे दूंगा। तो अभी ये समझो, यहां पर गई सारे स्कूल का हो गया, ठीक है। मान के चलो क्या करते हैं अपन, SD पब्लिक स्कूल, इसको हमने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद इसको एक्सेल में डायरी में लिखना स्टार्ट करो, कौन सा स्कूल है। डायरी पर आपने लिख लिया, इसका मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, सब यहाँ पर अवेलेबल है। देखो मोबाइल नंबर एंड ऑल। नहीं मोबाइल नंबर लगता है ना, मान लो कई मरतबा होता है नहीं लगता है, तो अपने को क्या करना है, इसके वेबसाइट पर क्लिक कर लो या फेसबुक पर। अब इसके बारे में 2 काम पहले करना। देखो आ गए हम लोग यहाँ पर देखो कितने सारे इसके वेबसाइट है यार, इसके वेबसाइट को भी इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी बहुत इसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो मैं इसको कट करता हूँ, डन। चलो हट जाओ, 2025 देखो 25-26 का एडमिशन ओपन हो रहा। अरे हटो रे भाई, देखो कितना प्रॉब्लम है, ये प्लगइन्स ऐसा सेट कर दिया एकदम गंदा सा प्लगइन्स। अप्लाई नाउ मेरे को क्यों करना है जबरदस्ती, कंटिन्यू टू वेबसाइट, ढंग सा यहाँ डाल देता। चलो खैर, यहाँ पर गाइस वहां पर नहीं मिलेगा ना, तो यहाँ देखो, ये देखो एक अलग नंबर मिल जाएगा। दूसरी चीज है, यहां से अब जैसे इस वेबसाइट पर आ गए, ठीक है, वेबसाइट पर आए हो तो इसको अब चेक करो, इसका फेसबुक चेक करो, इसका इंस्टाग्राम चेक करो। इंस्टाग्राम पर हमने क्लिक करा, इंस्टाग्राम पर आ जाओ। आने के बाद यहाँ पर चेक करो कि ये बंदे का इंस्टाग्राम पर क्या एक्टिविटी है। इंस्टाग्राम पर देखते हैं, तो भाई साहब ने कब का पोस्ट डाला हुआ है, इसको अब टाइम देखो, ऑब्जर्व करो प्रॉपर तरीके से कि कब का पोस्टर। ये तो ओपन करेंगे अच्छे से तो दिख जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे बेटर बना सकते हैं, इसको आप समझो इसको, ठीक है। या छोड़ो, अभी ग्राफिक्स में देखो इसने क्या कर रखा है यार, कैसा ग्राफिक्स है, सिर्फ स्कूल का फोटो डाल दिया है। इसको और बेटर बना सकते थे, बहुत अच्छा बना सकते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। तो आपको ऐसे करके 100 स्कूल का डेटा निकालो, या कोई भी 100 चीजें, हो सकता है जिम, हो सकता है पार्लर, हो सकता है कुछ भी, एनीथिंग, उसका डेटा निकालिए। डेटा निकालने के बाद जिसको आपको लग रहा है कि इसको इंप्रूव किया जा सकता है, और मिल जाएगा, गारंटी बता रहा हूं आपको। उसको क्या करना है, सिंपल, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करना, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाना। अगर पैसा कमाना है सच में तो ठीक है, नहीं कमाना है तो अलग बात है। करना क्या है, जो भी आपको समझ में आ रहा उनको क्या करना है, सिंपली उनके लिए 2 ग्राफिक्स क्रिएट करना है, फ्री में, पैसा नहीं लेने का। उसको बताओ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको ग्राफिक्स क्रिएट करके दो। और उनको बताओ कि सर आपका सोशल मीडिया पर हमने देखा, और हमने देखा क्या ना कि ग्राफिक्स आपका बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं है। हमने आपका कुछ ग्राफिक्स देखा, उसके बिहाफ में मैंने आपके लिए 2 फ्री ऑफ कॉस्ट ग्राफिक्स बना दिया हूं सर, ये आप चेक कर लो, ठीक है। अब ये जब 100 लोगों को व्हाट्सअप करोगे ना, या मेल करोगे ना, तो पता है कितने लोगों का, 10 से 15 लोगों का, क्योंकि कोल्ड कॉलिंग है दोस्त, ठीक है। 100 में से 100 मत सोच लेना कि बढ़िया रिजल्ट आएगा। 10 से 15 लोग बोलेंगे थैंक यू, गुड, वाह, थैंक्स अ लॉट, ठीक है। जैसे उसने रिप्लाई करा, फिर से एक जो है हथियार अपना फेंक देना है, सर आई कैन क्रिएट 1 मोर, मैं आपके लिए एक और क्रिएट कर सकता हूं आपके अकॉर्डिंगली, यू नीड एनी क्रिएटिव। तो वो बंदा बोलेगा भाई फ्री में बन रहा, मुझे बनवा लेना है, तो बना दो, दूसरा भी बना, तीसरा बना दो, उनके अकॉर्डिंगली कस्टमाइजेशन। अब उनको फिर बोलना है सर ओवर गिव मी फीडबैक, ठीक है, प्रॉपर तरीके से फीडबैक एंड ऑल दिया। उसके बाद उनको प्रपोजल दो, ठीक है, कि सर आई कैन क्रिएट योर ग्राफिक्स अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड, अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर। इस तरीके से उनसे बात करो,
प्रॉपरली। एंड सर अभी पता है मैं बेसिकली 10,000 रुपीज चार्ज करता हूं मार्केट में 30 ग्राफिक्स बनाने का, लेकिन मैं आपको जो है 5,000 रुपीज में आपको दे दूंगा। ऐसे करके मात्र गाइस 3 कस्टमर भी अभी लेकर आए ना, बेसिक बता रहा हूं यार, एकदम बहुत ज्यादा हाई प्राइस वाला कस्टमर नहीं। 5 या 15,000 रुपया और एक क्लाइंट का काम करने में 30 मिनट लगेगा। 30 मिनट कर लो, 1.5 घंटे में आपका कहानी खत्म हो गया। काम तो अब रात में करो, दिन में उनको भेज दो प्रॉपरली। या थोड़ा बहुत सोशल मीडिया को अगर आपको हैंडल करना आ गया तो इसी का चार्ज 10,000 ले सकते हो, प्रोफेशनल बन गए 30,000 ले सकते हो। सो नाउ गाइस बताओ मुझे कैसा लगा आज का सेशन, एक बार चैट बॉक्स में यस यस। अभी हमने एक अर्निंग के बारे में बताया ना, राइट। आज मैं आप सभी लोगों को आधे घंटे के अंदर आपके कम्युनिटी में चला जाएगा, एक वीडियो जाएगा लगभग 1 घंटे का रहेगा, जिसमें 5 तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग के से कैसे आप अर्निंग करोगे, राइट। उस वीडियोस को जरूर 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 प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल जरूर देख लेना, मजा आएगा यार। आप जब सीख रहे हो तो कमाओ ना पैसे, राइट। चलो तो नाउ गाइस, अब मैं आप सभी लोगों को बहुत ही शानदार सा पीडीएफ, जैसे कि मैंने कल भी आपको प्रॉमिस करा था कि ओनली 200% को गाइस जो हमारा 4 पीडीएफ है वो मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूँ जस्ट 299 रुपीज में। और मतलब मेरे एंड से हाई रिकमेंडेशन है, जिनको भी लग रहा कि यस आई वांट टू ग्रो इन अ कैनवा, राइट, मैंने सीखा और अर्निंग करूं। सो गाइज ये 4 पीडीएफ मैं आप सबको सबसे पहले शो कर देता हूं, और फिर कैसे लेना है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कल मैंने कुछ 4 पीडीएफ के बारे में बताया था ना, कि जिनमैट के वेबसाइट पर जाओगे, zinmat.com, ZINMAT, zinmat.com, लेट्स सी। ये चारों पीडीएफ यार मतलब लोग आकर 500 रुपीज में परचेज करते हैं, ठीक है। और इसको जो है जस्ट सिंपली आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा 299 रुपीज में। लेट्स सी, यहाँ पर देखो ये पीडीएफ है। सो बेसिकली फर्स्ट है ऑल अबाउट कलर साइकोलॉजी, ठीक है, कलर एंड कलर साइकोलॉजी के बारे में है। ये देखो ये पूरा 17 पेज का यार हमने पूरा पीडीएफ बना रखा है, ताकि हर एक चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ सको प्रॉपरली। लेट्स सी, पूरा कलर के बारे में हमने डेप्थ में डाल दिया, कौन सी ब्रांड कैसे यूज करती है, क्या करती है, टोटल ईच एंड एवरीथिंग, राइट। लेट्स सी, एक और चीज है आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। दूसरा हमने इसको कट करा, गाइस कैनवा गाइड जितना भी हमने आपको पढ़ाया है ना, टोटल इतने सारी की सारी चीजें जो है कंप्लीटेड है, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैनवा गाइड हमने यहाँ पर पूरी 37 पेज में, पूरे 37 पेज में जो है, तो यहाँ पर बहुत डेप्थ में हमने बनाया। और इसमें गाइस इतना मेहनत लगा था हमें, लगभग 1.5 महीने हमने लगा कर इसको बनाया, और आज आपके लिए बहुत इजी हो चुका है। हर पीडीएफ अगर आप ऐसे देखोगे 79 रुपीज का, ये जो सिंपली वो भी प्लेटफॉर्म चार्जेस है यार, क्योंकि आप देखो उतना मेहनत लग रहा, सारी चीजें हैं, वेबसाइट का अपना खर्चा एंड ऑल आता है। तो अगर जिसको भी लग रहा है यस सीरियस हो, अगर जेन्युइनली सीरियस हो, 200-300 रुपया तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए एक ऐसा एसेट्स रेडी हो जाएगा, इसमें बेसिक जितने भी डेफिनेशन है, जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, फिर लास्ट में जो है जितने भी शॉर्टकट है, सबका हमने इसमें लिस्ट बना रखा है। बहुत लंबा पीडीएफ है यार, बहुत लंबा पीडीएफ है ये, ठीक है, बहुत मजेदार है। फिर इसी तरीके से कैनवा इंपॉर्टेंट एलिमेंट का भी हमने बना रखा है प्रॉपर तरीके से, कैनवा इंपॉर्टेंट फॉन्ट का भी बना रखा है। इसी तरीके से गाइस हमने यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से अगर आप देखोगे तो कैनवा एलिमेंट का भी हमने बना रखा है। तो ये जस्ट सिंपली गाइस जो है आपको जिनमैट के वेबसाइट पर जाना, डे 3 पर जाना, डे 3 पर आओगे तो नीचे देखो यहाँ पर आपके पास है 1,999 में चारों का पीडीएफ का जो है 500 500 500 का है, बट ओनली फॉर 200%। देखो यहाँ पर कोड है जिनमैट 299, ध्यान से देखो ये जिनमैट 299, जिनमैट कैपिटल में लगाना है 299, कहां पर लगेगा ये देखो, कूपन कोड को नीचे अप्लाई करना है कैपिटल में ZINMATT, जिनमैट 299, जैसे करोगे गेट अ डिस्काउंट, जैसे डिस्काउंट मिलेगा क्लेम ऑफर पर क्लिक करोगे और गाइज आप क्लेम कर पाओगे। सो डू फास्ट एवरीवन, आई सजेस्ट टू यू ऑल, जितने भी यहाँ पर पर्सन है, जितने भी पर्सन है, मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा इफ यू आर सीरियस। अगर सीरियस नहीं हो तो कल के डेट में कहीं और फिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो वैसे ही घूमते रहोगे। सो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है यार, और ये अमाउंट ऑलरेडी क्लासेस की रिकॉर्डिंग एंड ऑल सब ऐसे भी मिल रहा। मैं तो बोल रहा हूँ लिटरली जब ये आप लगाओगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। हाँ मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ जिसको मन नहीं है मत करो, फिर यहाँ पर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल देना, पे का ऑप्शन है, पे कर देना। जैसे ही पे करोगे तो आपको इस तरीके से ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, ये देखो इस तरीके से एक लिंक मिल जाएगा, और इससे फिर जो है इसको क्लिक करोगे तो ये चारों आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा।
तो ये वेबसाइट से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो गाइस 30 मिनट वेट कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। मैं लिंक भी इसका चैट बॉक्स में दे दे रहा हूँ। ये लो, चैट बॉक्स में मैंने क्लिक करा और चैट बॉक्स में लिंक और कूपन दोनों दे रहा हूँ फॉर एवरीवन। डू फास्ट गाइस, जिनको भी ओनली फॉर 200 पर्सन के लिए, उसके बाद नहीं ले पाओगे। अभी ऑल्सो जस्ट अ सेकेंड, ये कूपन में मैक्स टू मैक्स जो है आपका मैक्सिमम 200 लोग ये कर पाएंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये था गाइस पूरा सेशन। जिसको लेना है यार ले लो, वे बार बार मैं नहीं बोलूंगा कि लेना है नहीं लेना है, सबके लिए समझ में आ रहा। और जेन्युइनली ग्रो होना है तो कर लीजिए, क्योंकि 200 400 500 रुपए तो ऐसे हमेशा महीने का चला जाता है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट आपका इतना बड़ा होगा कि आप इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करोगे। क्लियर, समझ में आ रहा है नाउ गाइस। सो ये था हमारा आज का सेशन। एंड गाइस कल हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट का टेस्ट होने वाला है, कल है 2 सितंबर। कल के टेस्ट को मिस मत करना। कैसे होगा क्या होगा सारी चीजें बता दूंगा। कल पहले वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लास होगा, फिर 9:30 में या 9:45 तक आपका कल टेस्ट होगा, ठीक है। क्लास से जो भी चीजें होगा, जो पढ़ाया जाएगा उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सो फोकस रहिए गाइस, बाकी हम लोग कल के सेशन में मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड। See you tomorrow, sharp 8 p.m. Thank you so much. Thank you. Take care. Take care, everyone. Thank you.